डियर स्टूडेंट्स, अपना क्लास 10th के लिए जो हम लोग रियल नंबर शुरू किए थे, आज इसको हम लोग फिनिश करेंगे इस चैप्टर इस लेक्चर्स में। और आज के बाद आपका ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा, फिर इसका एमसीक्यू बाकी रह जाएगा। तो जो इसका एमसीक्यू बचेगा उसको हम लोग एक एमसीक्यू का अलग सीरीज रखेंगे जिसमें हम लोग सिर्फ एमसीक्यू करेंगे, ठीक है। तो थोड़ा एमसीक्यू के लिए आप थोड़ा स्मार्ट दिमाग लेके आइएगा, थोड़ा उसमें आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा, थोड़ा एक कदम आगे सोचना पड़ेगा कि समय कैसे बचाएं, क्योंकि वहाँ क्वेश्चन के पास समय बनाने के लिए आपके पास समय कम होता है। तो मैंने आपको शायद लास्ट में पढ़ाया था कि अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए, ठीक है। तो मैं वहाँ से ही शुरू करता हूँ इस लेक्चर्स को। एक बार आपको थोड़ा सा ब्रीफ आइडिया देकर थोड़ा सा रिवाइज कराते हैं कि हमने अंत में क्या क्या पढ़ा था, ताकि आपका भी रिवीजन हो जाए और आपको भी सब कुछ बातें याद आ जाए कि हमने क्या क्या सिद्ध किया था। जितना बार आप देखो, इसको बोलते हैं रिवीजन। जब जब अपना पेज पलटिएगा ना, इसीलिए बोलता हूँ नोट्स बना लो। नोट्स बना लोगे तो क्या होगा कि आपको रिवीजन करने के समय में बहुत आसानी मिलती है, सुविधा मिलती है। एक बार इसको, चलो, हमने ये थ्योरी पढ़ा था कि अगर कोई पी मेरा आभास संख्या है, अगर ये पी ए स्क्वायर को विभाजित करता है तो पी ए को करेगा, पी ए स्क्वायर करता है तो पी ए को भी विभाजित करेगा, यानी इसको ए स्क्वायर विभाजित करता है तो ए भी इसको पी को विभाजित करेगा। यही सवाल था, ये थ्योरी था, इसी बेस पर हम लोग सब कुछ सिद्ध कर रहे थे, ठीक है। चलो, हमने एक क्वेश्चन भी किया था √2 वाला। √3 शायद आपको मैं होमवर्क में दिया था, नहीं मैं करा भी दिया था। √3 करा दिया था मैंने आपको। √5 दिया था होमवर्क में कि √5 को देखो, इसको एक बार थोड़ा सा समझा देते हैं आपको कि √5 वाला आप खुद से कर लेना, ये आपसे मैं 2 कराता हूँ तो एक अपने से कर लेना। देखो √3 करना है तो ऐसे करेंगे हम लोग। इसको पी बाई क्यू के मान लीजिए, इसको मान लीजिए उल्टा मानिएगा। बोल रहा है कि इसको अपरिमेय सिद्ध कीजिए, कि ये मतलब √3 क्या है, परिमेय नहीं है, अपरिमेय है, सिद्ध करना है। तो हमने इसको चलिए मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, गलत ही मान लेते हैं कि मेरा पी बाई क्यू क्या है, ये √3 परिमेय संख्या है, जहाँ पी और क्यू क्या होते हैं। अच्छा, परिमेय संख्या तो इसे हम किसके रूप में लिख सकते हैं, पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, तो याद रखिएगा पी और क्यू क्या होता है हमारा, वहाँ पर को प्राइम इंटीजर होता है, यानी सहभाज्य पूर्णांक होता है, ठीक है। और जहाँ क्यू नॉट इक्वल 0 होता है, थोड़ा अगर ये नॉट इक्वल 0 होना चाहिए। दूसरा कंडीशन कि ये को प्राइम नंबर है तो इसका आंसर क्या होता है, तो आप यहाँ कह सकते हो कि भाई इनका जो एचसीएफ आएगा, पी और क्यू का जो एचसीएफ होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, एक के बराबर होगा। इसको आप मेंशन कर लेंगे। अब चलो भाई, हम क्या किए, इसमें गुना करेंगे तो √3 क्यू हो जाएगा, और यहाँ एक है, क्रॉस गुना कर देना इसमें, और ये इधर इधर कुछ नहीं तो एक से गुना करो तो पिएगा। अब रूट हटाना है तो दोनों तरफ स्क्वायर करो, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ वर्क करने पर। तो जैसे स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर से रूट कटेगा तो सिर्फ 3 बचेगा, सिर्फ 3 बचेगा। और क्यू का स्क्वायर होता है, पी का स्क्वायर तो पी स्क्वायर होगा। इसको समीकरण नहीं का नाम देना आपको। ये पहला काम हो गया आपका। अब यहाँ पर थ्योरी लगा दीजिए, आपने पढ़ा था कि देखो भाई, 3 जो है पी स्क्वायर को विभाजित करता है, तो 3 पी को विभाजित भी करेगा, 3 पी को भी विभाजित करेगा। अगर 3 पी स्क्वायर को कर रहा है तो सिर्फ पी स्क्वायर नहीं, और सिर्फ पी भी होता तो 3 उसको विभाजित करेगा। ये थ्योरी था। तो विभाजित करेगा तो इन 3 से भाग दे दो पी में। इसको यहाँ पर कुछ कॉन्स्टेंट, यहाँ पर कोई मतलब इसको मतलब कोई भी आपको कांस्टेंट कुछ मान लेना है यहाँ पर। तो मैंने इसको एम मान लिया, ठीक है। मैंने क्या मान लिया, एम, और बता भी दिया ये मेरे को कि चूंकि जहाँ मेरा एम क्या है, कोई धनात्मक पूर्णांक है, कोई इंटीजर, कोई पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है। अब इसको देखो क्या हो गया, यहाँ पर अगर एक मान लेते हो, अगर यहाँ पर तुम एक मान लेते हो आप, तो क्या होगा, इसमें गुना करो तो क्या हो जाएगा पी, और 3 में एम से करोगे तो क्या हो जाएगा 3m। इसको समीकरण 2 का नाम देना है। अब देखो पी का मान निकल गया 3m। अब ये समीकरण 1 में पी का मान रख देना है, यही काम करना है आपको। तो जैसे उसमें रखोगे, ये रहा समीकरण 1। चलो मैं यहाँ भी थोड़ा रफ करते चल रहा हूँ बोर्ड पे आपको। हाँ नहीं, सबसे अच्छा ये ऐसा रहेगा कि मैं एक बोर्ड भी रखा हूँ, और ऐसा बोर्ड आपको पास बोला हूँ को होना चाहिए। चलो, आपका इक्वेशन मैं पहले लिख लेता हूँ कि इक्वेशन आप क्या निकाल चुके हो। आप इक्वेशन प्राप्त कर चुके हो। मान लो पी स्क्वायर बराबर 3q²। मैंने इसको थोड़ा सीधा करके लिखा है। ये आपका समीकरण 1 आपने निकाला है, इसको आपने ज्ञात किया है। और समीकरण 2 में आपने क्या किया, पी का मान क्या निकालिए 3m। आपने समीकरण 2 में क्या निकाला, पी बराबर 3m आपने निकाला। तो मैं कह रहा हूँ कि पी का आपने मान निकाल लिया, तो समीकरण 1 में इसको रख दीजिए। समीकरण 1 में क्या है पी, तो पी के जगह पर क्या रखेंगे आप 3m, इसके जगह पर रखिए 3m। आपने 3m रखा। अब जब 3m रख लिया आपने, तो क्या करना है, यहाँ पर स्क्वायर है क्वेश्चन में तो स्क्वायर कीजिए, और यहाँ पर जो हिस्सा है वैसे तो इसको एज द इजिट इसको रिपीट करना है सिर्फ। 3 का स्क्वायर आपको पता है कि 9 होता है, यहाँ तो 3q² है। इसको आप काट सकते हो कि नहीं काट सकते हो, तो यहाँ क्या बचेगा 3 टाइम जाएगा तो बचेगा 3m², इधर बचेगा q²। तो देखो 3q² को विभाजित करता है, 3q² को विभाजित करता है, तो तुम सूत्र से क्या बोल सकते हो कि 3q को विभाजित करेगा, यानी 3 क्या करेगा, q को विभाजित करेगा। यहाँ पर कोई कांस्टेंट मान लो, n मान लेते हैं,
मैंने क्या मान लिया, n मान लिया, तो क्या हो जाएगा, इधर आप गुना करोगे क्रॉस में जाएगा तो q बराबर 3n। p और q क्या थे, आपके इंटीजर थे। तो यहाँ पर देख रहे हैं आपका p का मान क्या रहा है, इसको समीकरण अगर 2 मानते हो, यहाँ समीकरण p का मान 3m आ रहा है, यहाँ भी q का मान लो 3n आ रहा है। n क्या है, इंटीजर है, इन पर ध्यान मत दो। ये m और n क्या है, m और n क्या है, ये सिर्फ इंटीजर है, तो इनको आपको ध्यान नहीं देना है। तब देखो परमेशन किसे कहते हैं, जिससे आप p बाई क्यू के फॉर्म में लिखते हैं, और p और q क्या होने चाहिए, को प्राइम नंबर होने चाहिए। लेकिन यहाँ पर देखो क्या आ गया, p का भी फैक्टर में 3 आ रहा है गुणनखंड में, और q भी 3 से विभाजित हो रहा है, तो इनके फैक्टर में तो एक के अलावा इनका फैक्टर एक आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर क्या आ रहा है, 3 आ रहा है दोनों में। तो क्या हो गया, ये p और q आपके इंटीजर नहीं हो रहे हैं। तो जब इंटीजर नहीं है तो आपने इसको परिमेय माना था, ये क्वेश्चन गलत हो रहा है। तो आप में क्या आ रहा है, एक विरोधाभास आ रहा है, आप में एक कन्फ्यूजन उत्पन्न हो रहा है। ये कन्फ्यूजन क्यों आ रहा है, आपकी गलत कथन मान लेने से हो रहा है। मैंने काट दिया है, देख लो, ठीक है। इसको समीकरण 3 का नाम दिया हूँ, बिल्कुल जो आपको पढ़ा है वही लिख दिया हूँ। तो अपन उसको मान रखा, तो आप 2 और 3 से स्पष्ट देख पा रहे हैं कि p और q में एक के अतिरिक्त उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 है, अतः p और q सहभाज्य पूर्णांक नहीं है। तो जब p और q सहभाज्य पूर्णांक नहीं है तो क्या है, ये परिमेय संख्या नहीं हो सकते हैं, क्योंकि आपने माना था कि p और q क्या सहभाज्य पूर्णांक है, लेकिन आपका p और q गलत साबित हो रहा है, को प्राइम मतलब इंटीजर नहीं आ रहा है, तो इसीलिए आपका कथन गलत हो रहा है। तो आप कहेंगे कि जो विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है, अंत में थोड़ा सा लिख देंगे, अतः ये जो विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है, चाहे पैदा हो रहा है, आ रहा है, आपके गलत कथन से हो रहा है, गलत कथन मानने के कारण हुआ है। अतः √3 जो था आपने उसको अपरिमेय मान लिया था, परिमेय माना था, वो परिमेय नहीं है, वो अपरिमेय है। इतना लिखना है। ये क्वेश्चन तो मैं नहीं करने वाला हूँ, इसको आप खुद से करोगे। और ये सारे 3 देखो, √2, √3, √5, एक और क्वेश्चन तुम प्रैक्टिस कर लेना अपने घर पे। एक और क्वेश्चन में देता हूँ इधर, √7 एक अपरिमेय संख्या है, इसको भी सिद्ध करना कर लेना। ओके, ये 2 हमको होमवर्क रहेंगे। बहुत अच्छे क्वेश्चन थे। अब चलो आज जाते हैं टाइप 2 में। टाइप 2 क्या है, थोड़ा सा क्वेश्चन अब आसान होगा। मैंने कल ही आपको बोला था कि ये जो थोड़ा है मुश्किल है, उसके बाद जो क्वेश्चन आएंगे आसान आएंगे, तो इनको अब करा देते हैं आपको। एक बार क्वेश्चन लिख लीजिए, क्वेश्चन लिख लीजिए। सर थोड़ा हिंदी में बता दीजिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, हम तो इंग्लिश नहीं पढ़ते हैं, हम लोग बिहार बोर्ड से हैं, हमको इंग्लिश कम आती है, कोई बात नहीं है, इसको हिंदी सुन लो। सो दैट, दर्शाइए कि, दिखाइए कि, सिद्ध कीजिए कि 5√3 एक क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। लिख लो, हिंदी में भी लिख लो जिसको लिखना है। वैसे तुम अब अगर आप मेरे चैनल पर आके पढ़ रहे हैं तो अब इतना जरूर हो जाएगा आपके पास, इतना एबिलिटी आएगा कि आपको इंग्लिश से डर तो नहीं लगेगा। चलो, तो जब अपरिमेय सिद्ध करना है तो हम पहले क्या मान लेंगे, उल्टा मानेंगे, पहले इसको परिमेय मान लेते हैं। चलो, मैंने मान लिया कि 5√3 क्या है, मेरा एक परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है। तो जाहिर सी बात है, इसकी कैसे लिख सकते हैं आप, इसे आप कैसे लिख सकते हैं, तो इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं। थोड़ा मैं माइक सेटिंग कर रहा था। चलो, इसको आप किस में लिख सकते हो, जब इसको परिमेय p/q परिमेय संख्या मान लो तो पहले डिफिनेशन लिख दो कि जहाँ p और q क्या है, सहभाज्य पूर्णांक है, और थोड़ा इधर आने दो, थोड़ा सा छोटा हो जाए। चलो ठीक है, तो है इतना आपने लिख दिया, और ये भी मेंशन कर देना कि उनका SCF 1 है, इतना तो करना ही करना है। तो इस 5√3 को आप किसके फॉर्म में लिख सकते हो, p/q के फॉर्म में लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो। चलो एक बार रफली आपको समझा देते हैं एक झटके में बोर्ड पे, फिर उसको आप नोट्स बना लीजिएगा मेरे नोट्स में से। अगर ऐसे तुम लिख सकते हो, तो मैंने क्या बताया था आपको क्या सिद्ध करना है, अपरिमेय। तो इसमें अपरिमेय तो आपको पता है कि यही होता है अपरिमेय, क्योंकि पूर्ण वर्ग नहीं है, तो इसको हटाओ यहाँ से, तो इसका आंसर ऐसे आएगा। ये बहुत आसान हो जाएगा क्वेश्चन अब आपका। इधर पहले से क्या है, p/q, ये √5 गुना में था इसके, इसको तुम हटाए हो तो ये हम आएगा भाग में। ऐसा बन गया कि नहीं बन गया। अब देखो, ये पार्ट क्या है, परिमेय संख्या है, और ये पार्ट क्या है, अपरिमेय संख्या है, यही पर सिद्ध हो गया। और ये परिमेय क्यों कहोगे, क्योंकि p और q क्या है, यहाँ पर पूर्णांक है। देखो p और q का फैक्टर में कुछ है क्या, कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पर पूर्णांक है, इंटीजर है, और p/q के फॉर्म में है भी, तो इसको परिमेय संख्या कहोगे। क्या कहोगे, परिमेय संख्या। तुम कैसे कहोगे, चूंकि p और q पूर्णांक, मैं जितना बोल रहा हूँ उसको अपने नोट्स में लिख दिया हूँ, चूंकि p और q क्या है, पूर्णांक है, इसलिए ये संख्या क्या हो गया, परिमेय हो गया। क्या हो गया, रेशनल नंबर हो गया, ये परिमेय संख्या हो गया। ठीक है, लेकिन √3, तो जब ये परिमेय संख्या हो गया तो ये भी तुम्हारे हिसाब से परिमेय होना चाहिए, क्योंकि उसी का पार्ट से ही है, उसी के पार्ट से है, और तुम पूरा परिमेय संख्या को सॉल्व किए हो। तो परिमेय संख्या का जोड़ घटाव गुना भाग क्या होता है, परिमेय संख्या ही होता है, तो ये भी परिमेय संख्या होना चाहिए। लेकिन दुख की बात ये होगी
आपको पता है कि ये तो क्या है भाई, ये परिमेय नहीं होना चाहिए, आपके हिसाब से ये भी परिमेय होना चाहिए, लेकिन ये परिमेय नहीं है, तो ये क्या है, अपरिमेय है। अच्छा, ये कन्फ्यूजन क्यों आया, ये विरोधाभास क्यों उत्पन्न हो रहा है, आपके गलत कथन के कारण हो रहा है। इसलिए बोल रहे हैं कि भाई √3 जो ये 5√3 जो है ये परिमेय नहीं बल्कि अपरिमेय संख्या है। यही बात आपको नोट्स में लिखना है। अब मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, नोट्स बना कर रखा हूँ आपको, तो जूम कर लेने दो हमको एक बार, चलो देख लो, और थोड़ा बड़े कर सकते हैं इसको हम लोग। चलो अब क्लियर दिख रहा है ना, ले लो, ये आपका नोट्स हो गया, जो पढ़ाया हूँ वही बात इसमें लिखा गया है। इसमें आपको बहुत आसान हो गया, उससे बहुत आसान हो गया। ये देखो पी और क्यू क्या हमें बताया, पूर्णांक है इसीलिए परिमेय संख्या हो गया। तो जब ये परिमेय संख्या होगा तो उसके हिसाब से ये भी परिमेय संख्या होना चाहिए, नहीं तो लेकिन क्या है, जो कि असत्य है, जो कि क्या है, गलत है, असत्य है। इस क्योंकि √3 आप जानते हैं क्या है, एक परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या अभी आप सिद्ध किए थे। तो ये जो विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है, जो ये कंट्राडिक्शन उत्पन्न हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, ये उत्पन्न हो रहा है आपके गलत कल्पना के कारण। आपने गलत कल्पना किया था, आपने गलत ही मान लिया है। तो जब तुम गलत मान, अपने आप देखो इसमें क्या करना है, एक बार तो गलत अपने आप को साबित, गलत मान लेना है और अपने आप को एक बार गलत साबित कर देना है। तो इसीलिए क्या हो जाएगा कि हमने गलत मान लिया था, अतः हमारा मानना गलत है कि ये परिमेय है, ये क्या है, अपरिमेय है, हैंस प्रूव्ड। आप अंत में लिख देंगे, हो जाएगा। अब मैं कहता हूँ, अब इसके आधार पर आप सारे क्वेश्चन को गर्दा गर्दा कर देंगे। तो आपको गर्दा करने के लिए मैं क्वेश्चन ला रहा हूँ इसके बेस पर, ये वाला, ये आपका होमवर्क है। ये अभी CW है, CW में मतलब यूट्यूब का CW। तो हमको बोलना चाहिए था शुरू शुरू में कि स्वागत है आपके गुरुकुल आश्रम के इस लेक्चर्स में, ऐसा नहीं बोल पाता हूँ। देखो उतना अपने बस हैबिट चाहिए, पहली बार हम लोग आए हैं तो क्या बोलना है, क्या करना है, जो भी हम लोग देसी अंदाज में चल रहे हैं, आप इसको उतना सीरियस नहीं लीजिएगा। तो ये आपको करना है, ये यूट्यूब का CW है, यानी अभी अभी करना है, जस्ट लाइव क्लास में करना है इसको। YCW लिखता हूँ, यूट्यूब CW करो। ये अभी का तुम्हारा CW, यूट्यूब पे ही क्लास देख रहे हो तो अभी इसको CW करना है। तो मैं इसको आपको आगे दिखाने वाला हूँ। समय आपको दे रहा हूँ 2 मिनट, उम्मीद करता हूँ आपने इसको कर लिया होगा। तो जब कर लिया है तो चलिए इसका देखिए दर्शन। मान लिया अपने, पहला स्टेप क्या है कि इसको अपने माना परिमेय संख्या है, उसी सवाल की तरह। तो जब परिमेय है तो इसका ऐसे भी एक आएगा, यहाँ ये क्या बन जा रहा है, ये परिमेय बन रहा है, लेकिन ये क्या है, अपरिमेय है। तो ये जो विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है, क्यों हो रहा है, आपकी गलत कल्पना के कारण हो रहा है। अतः ये क्या है, एक देखो ये कितना आसान हो, ये ऐसा क्वेश्चन पूछता है ना तो तुम खुश हो, लेकिन देखो सच्चाई से तो नहीं मुकर सकते हो तुम। सर थोड़ा पेपर दिखा दीजिए क्या पूछा था इस साल, सर थोड़ा हमको पेपर दिखा दीजिए कि 23 में क्या पूछा है। तो बिल्कुल मेरे बच्चे नहीं घबराना है, मैं आपको पेपर दिखा रहा हूँ। ये फिक्स सवाल है। देखो मैं क्या बोला था आपको, ये वाला सवाल यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से मोशन निकालो, ये भी फिक्स सवाल है और ये भी फिक्स सवाल है। सिद्ध कीजिए कि कौन परिमेय है कौन अपरिमेय, एकदम पूछता ही पूछता है। तो अभी जो सवाल बना रहे हो ना, ये टाइप 3 में आने वाला है, इसको अभी नहीं पढ़ाया हूँ, अभी कराने वाला हूँ, जस्ट कराएंगे इसको, चिंता न करो। लेकिन ये रहता है, लेकिन थोड़ा इसको ध्यान से पढ़ना। क्या लिखा है, प्रूव दैट 5 - 2√3 इज नॉट अ रेशनल नंबर। अरे हम भी जानते हैं कि रेशनल नंबर नहीं है भाई, ये तो क्या है, अपरिमेय संख्या है। चलो तो ये हो गया, आपको अच्छा लग रहा है सर। बिल्कुल आप देखो कि आपको पढ़ाने के लिए मैं कितना अच्छा कोशिश करता हूँ कि बुक से हटके एनसीईआरटी आपको पूरा पगला देगी। एक क्वेश्चन यहाँ आएगा, एक ईरघाट तो एक तिरघाट, एक बीरघाट तो एक सिरघाट, कुछ पते नहीं चलता है करना क्या है आपको। आप कन्फ्यूजिया जाएंगे, पगला जाएंगे, घबरा जाएंगे और क्या पता ना क्या क्या हो जाएंगे, था नहीं चलेगा। देखो ये दिया है, ये दे दिया है, लेकिन मैंने आपको क्या सिखाया, इसके पहले मैंने सिखा दिया रूट, मैंने आपको ये सिखा दिया, √3 सिखा दिया आपको, मैंने √2 को सिद्ध करना सिखा दिया। सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं बोर्ड में। तो मैं 2 सिखाने पर आपको एक क्वेश्चन दिया हूँ कि आप इसको तुम कर लो भाई। इतना करने के बाद अब चलो मैं अभी आपको क्या सिखा दिया, ये वाला सिखा दिया हूँ, ये सिखा दिया। तो उसके आधार पर मैंने क्वेश्चन भी करा दिया, ऊपर ये वाला अलग से करा दिया, 2 हो गया। अब देखो अब मैं क्या करूँगा, एक ये वाला सिखा दूंगा तो ये वाला बन जाएगा, ये भी थोड़ा बन जाएगा, ये भी कुछ खास नहीं है। चलो तो कर लेते हैं इसको, नो घबराना है, नहीं परेशान होना है। आते हैं अगले क्वेश्चन के दुनिया में। अगला क्वेश्चन बिल्कुल अब आ गया आपका, जो इसका इंतजार था। अब देखो अब क्या बेनिफिट होने वाला है आपको। अब बेनिफिट ये होने वाला है, जैसे इस क्वेश्चन को मैं पढ़वा दूंगा आपको, तो आप क्या इस क्वेश्चन को नहीं बना सकते हैं, क्या आप इस क्वेश्चन को नहीं बना सकते हैं, क्या आप हो गया, और ये तो बन गया, ये तो अभी बन जाएगा, अभी आपको सिखा था ना, ये बन जाएगा आपसे। अब ये वाला नहीं बन जाएगा, इसको ये होमवर्क लिखो, होमवर्क लिखो। तो भाई छूट गया, गलती से छूट गया हमसे। इस क्वेश्चन को बनाने से पहले, इस क्वेश्चन को बनाने से पहले इस क्वेश्चन को आपको लिखना जरूरी है। देखो मैंने ये करा दिया,
आपको ये करा दिया। अब इसके नीचे जस्ट ये क्वेश्चन आपको करना है, एग्जाम्पल 11, दर्शाइए कि सो दैट √3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। बहुत छोटा होता है इसका, देखो तुरंत आ गया आंसर, इधर बना दिया है, लेकिन इसको अपने भाषा में करना कि ये ना देखो छापे हो। 3 क्वेश्चन हो गया। चलो चौथा क्वेश्चन आते हैं इधर, पहले उसको करके इसके पास आना है। चलो तो मैं थोड़ा इधर कुछ सपोर्ट लगा दें। चलो अब इसको पास आ जाओ, इसको पास करते हैं धक्का धक। देखो इसमें भी कुछ खास नहीं है, देखो जैसा भी अपने अब बनाना, मैं बोला ना खाली ये देखो डिफिकल्ट क्या है, थोड़ा लंबा कौन जाता है, लंबा जाता है √5 सिद्ध कीजिए, √3 सिद्ध करो, √2 सिद्ध करो, √7 सिद्ध करो। ये 4 ही क्वेश्चन है जो बिहार बोर्ड थोड़ा पूछ लेता है कभी कभी, ये थोड़ा लंबे होते हैं। बाकी जितना पूछेगा ना सिद्ध करने वाला, वो तो भाई आपके लिए इंतजार करना चाहिए। अगर पूछो हम धो धा के रख देंगे सवाल को। तो देखो भाई अब करते हैं इसको हम लोग सिद्ध। पहले क्या मान लो, परिमेय मान लिया सर, तो किसके रूप में लिख सकते हो तुम, p/q के रूप में। सर अब यहाँ तो a/b लिख दिए हैं, p/q कहा नहीं लिखे, अरे भाई तुम इसको p/q के रूप में लिखो, या p/q का क्या कहता है, जरूरत है कि p/q भी करना है। p/q हम इसलिए कहते हैं कि उसका फ्रैक्शन में लिख सकते हो, तो मैं लिख दिया a/b, एक थोड़ा नया बना रहा हूँ डिजाइन से, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वही कॉन्सेप्ट वही चीज़, कुछ नया नहीं करने वाला हूँ, खाली मैं p और q को बदल दिया हूँ। a/b के रूप में अपने इसको लिख सकते हैं। और वेयर इज a और b क्या है, आपके को प्राइम नंबर है, को प्राइम इंटीजर है, सॉरी नंबर नहीं है ये, अभी मिटेगा कि नहीं, को प्राइम इंटीजर है, को प्राइम इंटीजर है, ये इंटीजर है। यानी हिंदी में क्या लिख दीजिएगा, जहाँ a और b क्या है, सहभाज्य पूर्णांक है, और b नॉट इक्वल 0, ये नॉट इक्वल 0, नीचे वाला नॉट इक्वल 0 होना चाहिए, और इनका एचसीएफ क्या है, 1 है। इतने तो सीखिए गए हैं, वो याद हो गया होगा। अब इसको अब देखो, यहाँ देखो प्लस में √3 है ना, प्लस में √3 है, तो इसको मैं यहाँ रख रहा हूँ, भले ये √7 को मैं यहाँ रख रहा हूँ और 3 को इसके पास भेज रहा हूँ, क्योंकि सिर्फ हमको ये ना इसमें अपरिमेय है, ये वाला पार्ट अपरिमेय है, तो उसी को हम रखेंगे, बाकी इसको हटा देंगे, तो ये इधर आएगा, तो क्या बनेगा, ये प्लस में है तो इधर आकर क्या होगा, माइनस में। अब देखो इसको मैं थोड़ा बोर्ड पर आपको रफली समझाता हूँ, यहाँ से कैसे बनेगा। मान लो आपका ऐसा हो गया a/b, और इधर माइनस में 3 है, तो ये बटा का जोड़ बना दीजिए, तो क्या हो जाएगा a/b, और इसमें गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, b में 3 से तो 3b, ऐसा आएगा। और यहाँ देखो a और b क्या है, पूर्णांक है, तो ये क्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया, बिल्कुल वैसा ही सवाल है इसके तरह, a और b पूर्णांक है, इसलिए क्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया। अतः हम क्या कह सकते हैं कि √7 भी परिमेय संख्या होगा, लेकिन क्या है, गलत है। तो ये विरोधाभास क्यों उत्पन्न हो रहा है, हमारे गलत कल्पना कारण हो रहा है, हो गया सिद्ध, एकदम हलवा हलवा सवाल है। मैं बोला ना खाली आप थोड़ा मेहनत करो, √2 पर, √5 पर, √7 पर, ये सब तो एकदम गर्दा गर्दा है। ये एग्जाम्पल का सवाल है, उदाहरण संख्या 10, इसको कर लेना भाई तुम, इसको कर लेना, पहले तुम लोग कर लो, फिर मैं इसको दिखाता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपने बना लिया होगा। 2 मिनट समय ले लेना, अभी 3 मिनट चल ले लो, क्योंकि अभी तुम अभी नए सीख रहे ना, अभी आप 3 मिनट 4 मिनट जो भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, बाद में आपका स्पीड ऑटोमेटिक सही हो जाएगा, आपका टाइमिंग ऑटोमेटिक इंक्रीज होने लग जाएगा, ठीक है, डिक्रीज होने लग जाएगा, घटने लग जाएगा, टाइमिंग घटना भी चाहिए आपका। चलो ये रहा सॉल्यूशन, देख लो, सब वही बात वही चीज़ है, सिर्फ लिखने का बार बार तरीका अलग है, हम बार बार इसको लिख रहे हैं, लेकिन चीज़ वही है, क्वेश्चन वही है, सॉल्यूशन भी वही है। इतना आपने नोट कर लिया, तो भाई ये क्या हो गया, हो गया। चलो अब आ जाओ एक नए क्वेश्चन पर, नया नहीं है, बिल्कुल वही सवाल है, ये ले लो, HW है, लेकिन तुम कर पाओगे, पूरा मुझे आप पे भरोसा है, आप पे उम्मीद है कि आप इसको कर पाएंगे, इजीली सवाल है। √+ में 6 है तो इधर माइनस में 6 हो जाएगा। अब बना लिया है तो इसका सोल्यूशन मिला लीजिए। डाउट मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए अब, क्योंकि इतना क्वेश्चन इस पर करा दिया हूँ कि अब आप बिल्कुल इसको उड़ा दें, धुआं धुआं कर दीजिएगा। एक बार फिर से दिखाता हूँ, कुछ शायद वर्ड कट गया था, चलो हो गया, एकदम 2-2 लाइन का क्वेश्चन है ये। चलो ये वाला पर तुम थोड़ा परेशान थे ना सर, ये थोड़ा नया है, जो 2023 में पूछा है तो हम भी शेर है। देखो अभी इसके आधार पर क्या पूछा है 2023 में, अभी आपको पेपर शायद में दिखाया था, एक बार फिर से दिखाएंगे, कि आपको देखो पेपर देखोगे ना तो आपके अंदर एक अलग कॉन्फिडेंस आता है कि अरे सर ऐसे सवाल पूछता है क्या। देखो 5 - 2√3, और मैं तुम्हें क्या पढ़ाने जा रहा हूँ, 3 + 2√5, क्या कोई क्वेश्चन बदला होगा, नहीं, या सिर्फ माइनस है तो कोई घबराना नहीं है, क्वेश्चन तो वही है। इसको आप पहले परिमेय मान लो, वही स्टेप, वही क्रिया, वही प्रक्रिया को करते करते चलना है,
मैं पता है ऐसा क्वेश्चन क्यों लिया हूँ सेम सेम एक जैसा है, एक कंटिन्यूअस, एक क्वेश्चन पर 3 क्वेश्चन इसलिए लिया हूँ कि बच्चा 3-3 वो सवाल बना देगा ना एक सेम सेम सवाल जैसा, तो उसमें एक अलग मतलब कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो आपका मैं मनोबल टूटने नहीं दे रहा हूँ, आपका कॉन्फिडेंस हाई लेवल तक जाएगा ऐसे-ऐसे क्वेश्चन करने से, क्योंकि मैं सेम क्वेश्चन ढूँढा हूँ। ये मेरा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी और बाकी बुक ऐसा नहीं करेंगे आपके साथ। ये मैंने खुद डिज़ाइन किया है कि एक टाइप पढ़ाता हूँ, तो उस पे 5-5 क्वेश्चन मैं करवा देता हूँ, ले अब क्वेश्चन हो गया धुआँ-धुआँ। अब जो पूछा है 23 में तो लो, लिख भी दिया हूँ कि 2023 में पूछा है, तो इसको भी पहले तुम बना लोगे, उम्मीद करता हूँ, और बनाने के बाद क्या करोगे तुम, इसका सॉल्यूशन चेक करोगे। 2023 में पहला पाली में पूछा है, फर्स्ट सिटिंग में पूछा गया सवाल है ये। मान लिया आपने, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक तो बिल्कुल सेम है। देखो यहाँ इसमें थोड़ा स्मार्टमेट, जब भी क्वेश्चन माइनस में तो थोड़ा दिमाग क्या देना है, मैं क्या बोल रहा हूँ देखो ध्यान से, इसको रफ में थोड़ा समझ लो। 5 माइनस 2√3, या जब ये से क्वेश्चन पूछता है ना माइनस में यहाँ पर, तो तुम देखो क्या कर सकते हो पहले, और इधर मान लो ए बटा बी के रूप में या पी बटा क्यू के रूप में तूने माना है इसको, ठीक है, इसको हटाना है, तो पहले आप इसको नहीं हटा पाओगे। क्या करो तुम, पहले तो 5 को हटा दो, तो इधर क्या बचेगा -2√3। ऐसा काम करते हैं, इसी को हटा देते हैं, देखो देखो ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूँ, ये माइनस में है ना, तो इसको इधर लेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस में, इसको इधर ला दीजिए, तो इधर पहले ही से 5 है, ये इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा p/q, और इधर माइनस में ये वाला संख्या था बराबर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 2√3 प्लस में हो जाएगा। अब 2 कभी यहाँ से हटा दीजिए, इसको तो बटा का जोड़ बन जाएगा, तो इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा 5q माइनस p बटा में q, और 2 यहाँ गुना में है तो कहाँ चला जाएगा, इसके भाग में आ जाएगा, और इधर क्या बचेगा √3। यहाँ एक अकेला खाली परिमेय संख्या रखना है, अपरिमेय इधर अकेला रखना है, ये अपरिमेय अकेला नहीं था, एक गुना में भी 2 था इसके, यही कॉन्सेप्ट है, यही लगाना। अब क्या हो गया, ये परिमेय संख्या हो गया, लेकिन ये क्या है अपरिमेय है, तो ये विरोधाभास हमारे क्यों उत्पन्न हो रहा है, हमारे गलत काम मानने के कारण हो रहा है, यही लिख देना है, अतः सिद्ध हो गया आपका ये कथन। तो मुझे लगता है कि मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चन करा दिए हैं, अब आपको दिक्कत नहीं होगा। अब आपके मन में सर सवाल होगा कि इसको आप नहीं पढ़ाएंगे क्या, तो इसको तुम खुद से कर सकते हो, ये वाले को कुछ इसमें खास नहीं, सेम तो है, बन जाएगा ये। इसे आप p/q के रूप में मानोगे, देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, इसको जब p/q के रूप में मानोगे तो क्या होगा, मैं थोड़ा इसको ब्रीफ आइडिया दे रहा हूँ, थोड़ा हिंट्स दे रहा हूँ, आपको टेंशन नहीं लेना है। जैसे मान लो सवाल पूछा है, देखो आपसे क्वेश्चन कर रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। चलो मान लिया इसको परिमेय संख्या, तो किसको लिख सकते हैं हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ से मेरा क्या हो रहा है, यहाँ से मेरा आ जा रहा है ये आ जाएगा, इधर मान लो गुना करेंगे तो हो जाएगा q, और इधर क्या हो जाएगा p√2, ऐसा आएगा। अब देखो, तो कहने का मतलब इसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, गुना में तो भाग में आएगा, और इधर क्या बचेगा √2, तो इसको हम परिमेय संख्या बोल सकते हैं, इसको तो परिमेय संख्या नहीं बोल सकते हैं, तो इसका ये सॉल्यूशन होगा। तो इसको आप टेंशन भी नहीं लेना है आपको, इसको छोड़ भी देना है, बाकी जितना क्वेश्चन कराया ना, देखो आपके लिए एग्जाम के लिए क्या क्या जरूरी है, आपके एग्जाम के लिए मैं जितना क्वेश्चन गेस कर रहा हूँ इसी में सबका लड़ जाएगा। देखो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, उदाहरण संख्या 9, उदाहरण संख्या 1 पॉइंट कितना है 1.4, उदाहरण नंबर 9, उदाहरण संख्या 10, उदाहरण संख्या 11, और ये 12, ये 2 नंबर ये इसको छोड़ देना, कोई तकलीफ नहीं है, इतना ही क्वेश्चन को कर लेना है, आपके काम हो जाएंगे सिद्ध करने वाले से। ऐसे में कभी इसका मतलब जब MCQ लाने वाला हूँ ना अगले वीडियो, तो उसमें इसको मैं करा दूंगा, मैं देखता हूँ पहले कितने बच्चे इसको सिद्ध कर पाते हैं, ये होमवर्क दे रहा हूँ, कितने बच्चे कर पाते हैं देखता हूँ, किसके पास टैलेंट है कि बच्चा अपना थोड़ा दिमाग यूज करके इसको कर सकता है, क्योंकि अब बच्चा कर लेगा। तो अब मैं आपको क्या पढ़ाने वाला हूँ सर, ये टॉपिक खत्म हो गया, ये चैप्टर खत्म हो गया, क्या रियल नंबर खत्म, एक बच गया चैप्टर, छोटू मोटू चैप्टर है, एकदम झुंझुना चैप्टर है, लेकिन देखो इसमें अब क्या है, थोड़ा डाउट्स है इसमें, क्या किया एनसीईआरटी की कुछ क्लास 9 से पटक रहा है बार बार। मैं पहले कुछ सबको सबूत दिखाऊंगा, सबूत आपको दिखाते हैं कि इसमें तकलीफ क्या है। अब चलो कुछ क्लास 9 के टॉपिक से बच गए हैं, जो ये चैप्टर दिख रहा है ना मेरे, तो 9th वाले जो भी मेरे साथ रेगुलर हैं, जो पिछले साल उन्होंने पढ़ा है अपने कोचिंग में, वो तो इसको ऐसे ही बना देंगे बिना पढ़ाए हुए। लेकिन नहीं, अगर हम शुरू कर रहे हैं इसको, तो मैं थोड़ा बेसिक में जाएंगे, थोड़ा हम 9th क्लास को याद दिलाएंगे आपको कि जरूरी है। चलो उसको जरूरी है याद दिलाने से पहले मैं एक थ्योरी पढ़ देता हूँ, इसको थोड़ा आप नोट कर लेंगे अपने नोटबुक में।
ये नोटबुक में अपने नोट कर लेना है, ये वाला थ्योरी मैं मार्क लगाता हूँ, इसको आप नोट कर लेंगे। क्या थ्योरी कहता है कि मान लीजिए कोई संख्या x है, ऐसी परिमेय संख्या जिसका दशमलव प्रतिशत शांत है। अगर शांत है तो उसको हम p बाई क्यू के रूप में ऐसे व्यक्त करेंगे, जहाँ p और q क्या है, सहभाज्य हैं, और q का अभाज्य गुणनखंड कैसा आना चाहिए, 2 के पावर n और 5 के पावर m। जब अगर दशमलव प्रतिशत शांत है तो उसका रूप कैसा होगा, ऐसा होगा। ये कहता है थ्योरी, ठीक है। एक इसके अपोजिट है, इसका मतलब क्या बोलते, इसका व्युत्क्रम वाला है। अगर वो परिमेय संख्या का दशमलव प्रतिशत शांत नहीं होगा, कहते पी और क्यू सहभाज्य हैं, जहाँ एक परिमेय संख्या है कि क्यू का रूप 2 इसके रूप का है, जहाँ एन और एम क्या ऋणात्मक पूर्णांक है, तो एक्स का दशमलव प्रतिशत शांत है। दोनों एक ही थ्योरी है लगभग। चलो यहाँ से देखो क्वेश्चन क्या क्या पूछा गया है, ये पूछ लिया गया है बोर्ड में, इसको पूछा है, इसको पूछा है। सर आप झूठ बोल रहे हैं, हमको नहीं बुझाता ये सवाल पूछा होगा, उदाहरण का सवाल नहीं पूछता है बोर्ड में, सर आप झूठ बोल रहे हैं। लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ, मैं बच्चों से झूठ नहीं बोलूँगा कभी। ये क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं तो मैं थोड़ा आपको दिखा दूँ, पहले कब पूछे गए हैं, कैसे क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं। थोड़ा पहले तो 23 वाला ही चेक कर लेता हूँ पेपर। देखो जो भी टॉपिक पढ़ाना, अच्छा मैंने क्या क्या पढ़ा दिया, एक क्वेश्चन करा दिया ना, ऐसे ऐसे क्वेश्चन कि दो संख्याओं का मौसा दिया है, गुणनफल दिया है, तो उनका लसन निकाल सकते हैं। देखो आप अभी तक आपने जितना चैप्टर पढ़ लिया ना, समझो कि अपने मैथ में आप कितना स्कोर कर सकते हो, ये पूछ लेता है, पूछा गया है। और देखो इसको भी मैं कर दिया, सिद्ध कीजिए रूट 2 क्या है, अपरिमेय संख्या है, ये भी करा दिया हूँ। अब चलो आप इसको ही बना सकते हो, किधर की अपना ये वाला 8 नंबर क्वेश्चन देखो, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके आप इसका क्या निकालिए, मौसा निकालिए। तो बोलो मैंने इतना क्वेश्चन करा दिया कि नहीं करा दिया, आपने देखो इतने लेक्चर में, अगर 6 लेक्चर आपने देखा है, 7वां लेक्चर देख रहे हो आप, तो इतना क्वेश्चन बनाने की आपके पास कैपेसिटी आ चुकी है अभी तक। और देखो ये क्वेश्चन आज की वीडियो में ये भी सॉल्व होने वाला है, ये वाला क्लास 9th वाला टॉपिक, 1.8 को पी बाई क्यू के रूप में बदल लिया, ठीक है। और एक ये भी पूछता है कि किसका बिना भाग दिए हुए दशमलव प्रसार शांत है कि नहीं है, इसको दिखाइए। मैं थोड़ा भी क्वेश्चन खोजने में थोड़ा समय लग रहा है, लेकिन जैसे वो क्वेश्चन आएगा मैं आपको दिखा दूंगा, ठीक है। इसलिए अगर हम बिल्कुल अपना भरोसा करो, मैंने जितना क्वेश्चन बोला उतना पूछा कि नहीं पूछा है। तो देखो यूक्लिड से पूछा है, मौसा से पूछा है, सारे क्वेश्चन पूछे हैं, लेकिन अरे इसको मैं अभी पढ़ाने वाला हूँ, ये वाला टॉपिक को। तो फिर हम पहले पढ़ लो, जैसे वो क्वेश्चन हमको दिखता है पेपर में आपको दिखा देंगे, ठीक है। आपको परेशान नहीं होना है, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसमें शायद 22 में आपको दिखा दूँ ये वाला क्वेश्चन। चलो पहले देखो, पहले हम लोग क्या शुरू करने वाले हैं, आज हम लोग शुरू करने वाले हैं इसको। देखो यहाँ पर कहता है कि आइए कुछ परिमेय संख्या का परिमेय संख्याओं पर विचार करते हैं। कुछ परिमेय संख्या विचार करना है। एक लिखा है 0.375, एक लिखा है 0.104, एक लिखा है 0.0 शायद 38 है, 875 है, और एक है 23 इतना है। ये क्या है, सबके सब शांत है, क्या है, शांत है, क्योंकि दशमलव के बाद रुक गया है, रिपीट नहीं कर रहा है ना, ये शांत है दशमलव प्रसार। देखो यहाँ लिखा भी है टर्म में, आपने कक्षा 9th में पढ़ा है, तो बुक में गलती नहीं, बुक इशारा कर रहा है कि तुम 9th में पढ़ के आ चुके हो, तो मैं तुमसे 10th में बातें पूछ सकता हूँ। तो बुक का कभी तुम गलत मत बोलना। ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये वाला 2022 में पूछा गया है। तो मैं आपको 22 का पेपर दिखा दूँ, फर्स्ट सिटिंग में पूछा गया था, ये मेरे पास 20 का पेपर हो गया, 2022 का पहला पाली, पहले पाली में जाएंगे हम, पहले फर्स्ट सिटिंग में आएंगे तो ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। देखना कहाँ मिलेगा, ये दिख रहा हो वो, क्या ये क्वेश्चन आपको दिख रहा है। मैं एग्जाम्पल क्यों बोलता हूँ बच्चों को पढ़ने के, देखो एग्जाम्पल पूछा गया है, पूछ लिया 0.875 को पी बाई क्यू के रूप में लिखिए और पी बाई क्यू का कोई घनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो। चलो यही तो सवाल है, 0.875 पी बाई क्यू के रूप में लिखना जिसका कोई गुणनखंड ना हो। थोड़ा इसको बोला है कि इसका कोई मतलब पूरा काटने के लिए बोल दिया। चलो इसको मैं कराता हूँ। तो पहले मैं क्वेश्चन आपको ये कराने वाला हूँ, पहले मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, क्वेश्चन पूछेगा कैसे, क्वेश्चन पूछेंगे कैसे। चलो मैंने इसको नोट्स में नहीं बना पाया हूँ, समय कम था, तो मैं बोला चलो क्लास में ही करा देंगे, अभी जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना क्लास में, तो यहीं पे क्वेश्चन लिख दूंगा, यहीं पे आपको पढ़ा दूंगा। चलो तो नहीं परेशान होना है बच्चे। मार्कर कहाँ चला गया है, एक ही मार्कर है, ये रहे आपके क्वेश्चन, मैंने खुद से क्रिएट किया है। मैं इसलिए कर रहा हूँ कि तो जैसे जैसे बिहार बोर्ड अपना पैटर्न बदल दिया है ना, तो मैं भी आपको उसी हिसाब से पढ़ा दूंगा कि मेरे बच्चे जब भी आप क्लास में बैठोगे, एग्जाम बोर्ड में बैठोगे, एग्जाम हॉल में बैठोगे, तो एग्जाम देने आपको बिल्कुल कैसे मतलब थोड़ा सा भी डर नहीं फीलिंग है आपको। बहुत देखो पहला दिन आपका मैथ का परीक्षा होता है, इसको मान के चलना। और मेरे बच्चे से तुम मेरे जो भी आपके सीनियर से पढ़ के गए, जो भी बड़े भैया आपसे पढ़ के निकला है, उससे पूछना कि जितना कंटेंट को पढ़ाया गया उतना कंटेंट से क्या क्वेश्चन बाहर था क्या नहीं था, पूछ लेना उनसे, तुम कभी ईमानदारी से वो आपको बता देंगे कि जितना उनको पढ़ाया गया उस पर सारे क्वेश्चन थे।
आपसे भी ऐसा ही होगा। तो मैं पैटर्न देखे चलता हूँ, तो इसीलिए मैं देखो इतना सारा पेपर रखा हूँ पास में, ठीक है। देखो इतना पेपर है मेरे पास अभी, और मेरे पास अभी इतना पेपर रखा हूँ, मतलब एक 2 बंडल पेपर है मेरे पास। उसके बाद क्वेश्चन बैंक है, ठीक है, और सारे क्वेश्चन है यहाँ होम सेंटर वाले, टेस्ट एग्जाम का, बोर्ड का, सारे पेपर रखा हूँ, ठीक है। तो मैं उसको देखता हूँ, उस पर एनालाइज करके मैं क्वेश्चन बच्चे को पढ़ाता हूँ कि बच्चे को दुख ना हो। देखो किताब पढ़ा कर हटना होगा तो मैं बिल्कुल, तुम देखो सब चैप्टर में कितने क्वेश्चन थे, 2 4 3 क्वेश्चन थे, उतना बना के मैं 10 क्वेश्चन थे लगभग में, तो मैं कब का चैप्टर फिनिश कर दिया होता इतने लेक्चर्स में। लेकिन इतना मेहनत कर रहा हूँ कि मेरे बच्चे को पूरा एडवांस लेवल तक मैथ आ जाए, और कोई क्वेश्चन कितना भी अब इससे बाहर तो नहीं पूछेगा वो। इसको हमने कर लिया, इसको चलो सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलो देखो क्वेश्चन लिख लो पहले। ये प्रश्न है कि 0.35 को पी बाई क्यू के रूप में लिखना है, जहाँ पी और क्यू का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए। देखो ये मोटा मोटी तुमको सवाल ऐसे ही पूछा सकता है, इसको ऐसे भी पूछ सकता है, इसको दूसरे नाम से ऐसे पूछ लेगा, 0.375 को सरलतम रूप में व्यक्त करें। इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जा सकता है। तो तुम कभी क्लेम नहीं कर सकते किसी को, सर हमने क्या पढ़ा दूसरा पूछ दिया सरलतम, और तुम तो नहीं करोगे, मेरे जो ऑफलाइन वाले तो बिल्कुल तुम नहीं करने वाले हो, तुमको सब पता है। सरलतम रूप में व्यक्त करें। ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन दोनों सेम है, देख लो, दोनों पढ़ लो, दोनों क्वेश्चन सेम है। सरलतम रूप में व्यक्त करना है, परिमेय संख्या का सरलतम परिमेय संख्या में लिखना है या पी बाई क्यू के रूप में लिखना है, दोनों क्वेश्चन सेम है। चलो एक बार इसको सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन दिख रहा है, चलो बनाते हैं इसको। तो पहले आप एग्जाम में क्या लिखेंगे, पहले तो आप क्या लिख देंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे, ये आपका पहला ये काम होना चाहिए। सॉल्यूशन लिखने के बाद अपने क्वेश्चन एक बार नोट कर लेंगे, 0.75, इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में लाना है, रेकरिंग बने, एकदम आसान है, एकदम हलवा है तो सवाल। क्या कर सकते हो उसको तुम, दशमलव गायब करो, तो दशमलव गायब करोगे तो क्या बचेगा, 375 बचेगा। दशमलव के बाद कितने, दशमलव का मतलब एक मान लो, इसके बाद कितनी संख्या है, 1 2 3, 1 2 3, यही हो गया। लेकिन बोला है कि पी बाई क्यू का कोई मतलब उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए, यानी इसको सहभाज्य गुणनखंड में बदलना है, सहभाज्य पूर्णांक में लिखना है कि पी और क्यू का कोई मतलब एक के अलावा कोई दूसरा फैक्टर ना हो। तो ये तो कट रहा है लगता है, ये 5 से कट जाएगा, ये 5 से कटेगा, इसको 5 से काटो तो ये 5 से काटोगे तो 5 7 35 और 2 पर 5 25, 50 25, ठीक है। चलो ये भी 5 से कटेगा, इसको थोड़ा अलग कलर से कर देता हूँ कि आपको दिख जाएगा। ये कट रहा है किससे, 5 से 75 बार में, 1000 भी 5 से काट लो, ये कट जाएंगे आपको, ये कट जाएंगे बबुआ जी आपको, मान लो 5 दूना 10 और 200 बार में, यहाँ 5 है यहाँ 200 है, ये भी 5 से कटेगा, ये 5 से कटेगा, 5 से काटो तो 5 से कटेंगे तो कितने बार कटेगा, 5 एकम 5, 2 बार 25, 50 25, 15 25 75, इसको 5 से काटेंगे तो 5 चौका 20, 40 बार में, फिर 5 से कट रहा है ना दोनों। अभी अब देखो अभी आपके पास क्या बच गया है, अच्छा मान तुमको लगता है ना सॉरी बहुत बार का हो गया, तो तुम ऐसे ऐसे कर लो, इतना कन्फ्यूजन से बचना है ना, तुम एक तरीका और है, मैं इसको अपने कितना बार कटा था, 5 7 35 और 50 25, ठीक। इसको लिख लो, पहले क्या आ गया आपका 75 बट्टा 200। कुछ बच्चे को बढ़ रहा हूँ जो थोड़ा डरते हैं कैलकुलेशन से, अब इनको फिर फर्दर डिवाइड करो, फिर से इनको और सिंपलेस्ट फॉर्म में लाओ, सरलतम रूप में लाओ। तो ये भी 5 से कटने वाले हैं, 5 एकम 5 यानी 15 25 75 और 5 का 20, 40 25 200। अब आपके पास क्या आ चुका है, 15 बट्टा 40। अभी भी इसके फैक्टर हैं, अभी भी इसके फैक्टर होते हैं, क्या होते हैं, ये 5 से कटेगा, फिर 5 3 15 और 5 6 40 है ना। तो इसका आंसर मेरा क्या हो गया, इसका आंसर हो गया 3 बट्टा 8। अब बताओ तुम, क्या इसका 3 और 8 का कोई फैक्टर है क्या, अब ये बन गया ना, ये आपको अब लिख देना है, ये आपका पी बाई क्यू के फॉर्म में आ गया है, इसको बॉक्स में कर देना और यहाँ पर कर देना आंसर। अब ये नोट्स बना लो, थैंक यू, बनाओ। तो अब मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसको तुम करोगे तुम करोगे तुम करोगे, हो गया। चलो मैं अब आगे बढ़े, चलो चलो, ये आखिरी लेक्चर है, रियल नंबर का आखिरी लेक्चर है बच्चों। इसके बाद तुमको बता देना डाउट, अब तो डाउट सेशन रखेंगे, अब जो अगला लेक्चर रहेगा उसमें डाउट रहेगा आपका। और तो पहले डाउट तुम लोग तो पूछते कहाँ पे, किसी का भी कमेंट नहीं आया है, ऑफलाइन वाले तो मेरे जो है तो उनको कोई दिक्कत नहीं तो पूछ लेना है। लेकिन जो भी कुछ छात्र मतलब वीडियोज में मैंने व्यू देखा है, 100 अभी 200 करीब व्यू जाने वाला है, तो 200 छात्रों में अभी तक किसी का कोई डाउट्स नहीं बचा है। इसके मुझे लगता है ये 2 कारण हो सकते हैं, एक तो या तो मैं बहुत अच्छा पढ़ा रहा हूँ, या तो मैं कुछ नहीं पढ़ा रहा हूँ, 2 ही इसके रीजन है। अब पता नहीं मैं बहुत अच्छा पढ़ा पा रहा हूँ कि बहुत, ये 2 कारण हो सकते हैं, या तो खूब बच्चे को समझ में आ गया है तो डाउट नहीं पूछ रहे हैं, दूसरा या तो उन्हें कुछ नहीं आया है। ये दोनों, कोई यही ना बोलेगा कि या तो बच्चे को आता है तो कुछ नहीं पूछेगा, चलो कोई बात नहीं, तो दोनों में से कोई होगा, दोनों में स्वीकार करने वाला हूँ।
अगर किसी बच्चे को, मैं तुम्हें यही दुआ करता हूँ कि सब बच्चों को समझ में आ गया हो। चलो अब 4 नंबर क्वेश्चन बनाओ। 4 नंबर क्वेश्चन को आपको बनाना है, जहाँ पर टिक किया गया है। जैसे क्वेश्चन है वैसा ही लिखना है, कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। क्वेश्चन नोट हो गया? बनाइए। बनाइए तो पहले जो क्वेश्चन लिखा गया था, मैं क्वेश्चन अब नहीं लिखूंगा, कि मैंने क्वेश्चन आपको दिखा दिया है। अब तुमको ही बनाना है, आपको ही पेपर बनाना है। ये 2022 में पूछा गया है, फर्स्ट सिटिंग में। चलो आपने बना लिया होगा। अब मैं कर रहा हूँ। अब आप क्या करो, अब रुक जाओ। नहीं देखो, वीडियो कब रोकना, जब तुमको समय लगता है लगाओ, तुम पूरा बनाओ आराम से, क्योंकि तो मैं तो रिकॉर्डेड बना रहा हूँ, तो मैं तो समय बिल्कुल लूँगा। आपको पूरा समय दे रहा हूँ। अब वीडियो 2-3 मिनट 4 मिनट तक रोक देना, 5 मिनट तक रोक देना, जब तक तुम बना नहीं लेते हो। कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई बच्चा थोड़ा तेज पढ़ता हो तो कोई धीरे चलता है, कोई दिक्कत नहीं। हम सब मेरे लिए बच्चे हैं, सबको स्वीकार है अपना। चलो इसको सॉल्व करते हैं। पहले क्वेश्चन में देख लेता हूँ क्या बोला था। तो पहले आप क्या लिख दिए होंगे, सॉल्यूशन लिखे होंगे आप। सॉल्यूशन आप ऐसे लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में। आपका क्वेश्चन रहा था 0.0875। ठीक है। चलो इसको बोला था p/q के रूप में लिखिए, तो मैं पहले दशमलव को हटाऊंगा यहाँ से। तो मेरा क्या बचेगा, 0.875। और दशमलव के बाद कितना संख्या है, देखो इसका भेद देखो। दशमलव के बाद, दशमलव के पहले, दशमलव के लास्ट में वैल्यू नहीं होता है, लेकिन दशमलव के बीच में 0 है, उसका वैल्यू होगा। तो गिनाएगा 1, पहले तो 1 लिख दो यहाँ पर दशमलव के लिए। अब देखो कितनी संख्या है, 1 2 3 4, यानी 4 0 आपको नीचे लेना पड़ेगा। क्लियर? अब देखो, अब इनको क्या, इसको तुम ये 0 अब हटा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। समझो कि 875 ही था, इससे कोई मायने नहीं है, तो मैं ऐसा लिख लेता हूँ, अच्छा रहेगा। अब काटो तो देखो, ऊपर 5 है तो 5 से कटेगा, तो 5 से काटो पहले इसको। तो 5 एकम 5, 3 बचेगा 37, 5 7 35, 2 पर 5 25, 175 बार में कट गया। इसको काटेंगे तो कितना बार कटेगा, 5 दूना 10, और 3 0 है, 3 0 लिख देंगे। यानी ये मेरा आ रहा है, इसको सिंपल करने पर अभी आ गया, एक बार आया 175 और आया 2000। फिर 2 से कटेगा, 5 से फिर कटेगा, ये 5 3 15, 2 पर 5 25, यानी 35 बार में ये कटेगा। 5 से 5 का 20, 200 बार 400 बार में। तो अभी मेरा क्या आ रहा है बच के, 35/400। फिर 5 से कटेगा, 5 से 35 और 5 बटे 40, 80 बार में कटेगा ये। अब नहीं कटेगा, 7 और 80 किसी के टेबल में नहीं है, तो ये क्या हो गया आपका, कट गया था, मैंने ये लिख दिया। अब क्या मेरा आया, यही p/q के फॉर्म में है, इसलिए तुम कह सकते हो 0.87, ऐसा था ना। एक थोड़ा एक क्या रखना है, बोर्ड रखना है, एक थोड़ा एक कपड़ा रखना खराब सा, मतलब जो भी जो यूजफुल, मतलब कपड़ा यूज हो चुका है उसको इरेज करने के लिए। 0.875 इक्वल क्या होता है, 7/8। मैंने इसको ऐसा लिख दिया, तुम इसमें इससे भाग देके देखना, यही आंसर आएगा p/q। ये तुम्हारा क्या हो गए, ये तुम्हारे क्या हो गए, पूरे आंसर हो गए। ऐसे लिखोगे तो एग्जामिनर को और पसंद आएगा। ठीक है, तो ये रहे आपके प्रॉपर सॉल्यूशन, आप यहाँ से नोट्स बना लो। चलो 2 क्वेश्चन हो गया। 2 क्वेश्चन मैं आपको और दे रहा हूँ। सेम सवाल है, सवाल अब मैं नहीं बार बार नहीं लिखवाऊंगा, 2 सवाल और दे रहा हूँ, तुम बना के रखोगे। चाहे करा भी देता हूँ, नहीं तो फिर कौन जाएगा तुमसे बात करने, क्योंकि क्लास रिकॉर्डेड है, तो जल्दी बना के छोड़ देता हूँ। चलो चलो ओके, नोट कर लिया आपने, बढ़ते हैं आगे। देखो अब सवाल क्या है, 3 नंबर, तीसरा नंबर सवाल है आज का, तीसरा नंबर क्वेश्चन है। मैं सिर्फ अब सवाल लिखूंगा, उस सवाल आप समझ चुके हैं कैसे पूछेगा। सवाल जब भी लिखूंगा मैं छोटा लिखूंगा, लेकिन आपको सवाल ऐसे लिख लेना है। जो भी सवाल लिखूंगा ये उसमें ऐड कर देना है। को p/q के रूप में लिखे जहाँ p और q क्या है, उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, जहाँ p और q का कोई अभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, जहाँ p और q का कोई अभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, ये आपको खुद से लिख लेना है। मैं सिर्फ सवाल लिखता हूँ, 0.104। इसको p/q, सवाल क्या लिखना है, को p/q के रूप में लिखे जहाँ p और q का कोई सहभाज्य गुणनखंड ना हो, मतलब इसका कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, ऐसा ही लिख देना है। चलो अब इसको बनाते हैं। ये मान लो सॉल्यूशन हो गया, ये क्वेश्चन पर लिख लिया होगा आपने, इसमें ऐड कर देना है आपको, ये बात इसमें और लिख देना है। अब यहाँ से वो बात चिपका देना है, इसको को p/q के रूप में लिखे जहाँ p और q का कोई में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो। ठीक है, अब बिल्कुल समझ पा रहे मैं क्या बताना चाहता हूँ आपको।
मैं अपना समय बचाना चाह रहा हूँ कि बार बार हमको लिखना ना पड़े। ठीक है, आप लिखोगे तो अच्छा रहेगा, आपको पूरा लिख के ही चलना है, कम चोरी कोई नहीं करेगा। चलो इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम, तो पहले हम क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में क्या करेंगे, हम लिख देंगे अपने क्या है 0.104। हमको इसको पी बाई क्यू के रूप में लाना है, तो हम बिल्कुल साधारण सी बात है 1 से 4 लिख देंगे, बट्टा में कितना जीरो आएगा, 1 पर 3, 1 2 3 संख्या 3 जीरो आएगा। ये देखो ये तो 2 से कटेगा क्योंकि सम संख्या है, तो 2 से कटोगे तो 2 पचे 10 और 2 दूना 4, 52 52 कटेगा। इसको कटेगा तो 2 पचे 10 और डबल जीरो है तो डबल जीरो आ जाएगा, ये ऐसा आ गया। अब आ गया आपका 52 बट्टा 500, फिर 2 से कर दो तो 26 दूना 52 और 250 बार में ये जाएगा। इसको भी तुम फिर से काट सकते हो, 26 को काटो तो 2 से तो 13 बार में कटेगा, और 2 से काटोगे इसको तो कटेगा 2 एकम 2 और 2 दूना 4 और 1 पर 0 2 पचे 10, 125 बार में। अब आ गया आपका 13 बट्टा 125, ये तो नहीं कटेगा अब शायद, ये अब छोटा शायद मेरे हिसाब से तो नहीं हो सकता कि 13 125 अब किसी के पहाड़ा में नहीं है। तो जब 13 और ये किसी के पहाड़ा में नहीं है तो ये आपका क्या हो गया, यही आंसर हो गया। इसको आपने क्या लिख दिया, पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखना था, इतना ही कर देना है, ये आपका आंसर हो गया। एक क्वेश्चन और कराते हैं। कोई बात में नहीं बोला सर आपने हमको प्रैक्टिस नहीं कराया, ये 9th क्लास पढ़ा रहा हूँ, इतना याद रखो, ये क्लास 9th पढ़ाई हो रहा है। एक और क्वेश्चन कर लो, अभी एक टॉपिक और पढ़ाना है। चलो आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं। अब देखो मैं ज़्यादा नहीं कराऊंगा, ये तो अब दशमलव को भिन्न बदलना आप सीखे कि नहीं सीखे, अब कितना क्वेश्चन कराएं आपको, बहुत अब ज़्यादा हो गया। देखो अभी एक सवाल और, मतलब एनसीईआरटी का एग्जाम्पल ही ले रहा हूँ, चौथा एग्जाम्पल है 23। देखो मैं जितने क्वेश्चन बनवाया हूँ मैं अलग से नहीं बनवाया हूँ, अभी तो यहीं से बनवाया हूँ, यही कुछ चारों क्वेश्चन बनवा रहा हूँ। ठीक है, लेकिन थोड़ा क्वेश्चन का पूरा रूप लिख दिया हूँ कि तुमसे ऐसा पूछेगा। चौंतीस 08। चलो इसको पी वाई क्यू के रूप में लिखना है। सवाल क्या लिखना है, सवाल ऐसे पूछेगा को पी बाई क्यू के रूप में लिखें जहाँ पी और क्यू का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, पी और क्यू का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो। तो इतना लंबा तो नहीं पूछेगा बोर्ड, इतना लंबा नहीं पूछता है, लेकिन दिया है तो हम लोग अभ्यास कर लेते हैं, अभ्यास करने के लिए अच्छा है। ठीक है, ये सवाल हो गया। चलो कैसे बनाओगे तुम, पहले आप तो लिख देंगे, आप पहले आप क्या लिखेंगे, हल लिखेंगे, हल लिखने के बाद सवाल लिख लेंगे अपना 23 34 08। इसको 34 नहीं पढ़ते हैं, दशमलव के बाद 3 4 ही पढ़ते हैं, 23.3408। ठीक है, पहले दशमलव हटाइए इसको पी बाई क्यू के रूप में लेने के लिए, 23 34 08। दशमलव के बारे में एक लिखिए, इसके बाद कितनी संख्या है, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब काटाकुटी कीजिए, अब खाली काटकुट करना है, इसको चाकू को से नहीं काटना है, आपको सिर्फ अपने माइंड से काटना है। यहाँ पर 8 है तो सम संख्या है, 0 है सम संख्या है, 2 से कट जाएंगे तो कटेगा ये अपना 2 एकम 2। ठीक है, 2 एकम 2 13 हो गया, 2 छक 12, 2 सत्ते 14, 0 2 चौका 8। इसको भी 2 से काटेंगे, 2 पचे 10, 3 0, फिर 2 से कट जाएगा। तो जब इसको पहले लिख लेते हैं, अब क्या बचा 116 704 और 5000। अब कटेगा फिर 2 से, यहाँ 2 है 4 है, 2 से कट जाएगा तो 2 पचे 10 और 6 16 हो गया, 2 अठे 16 और 7 2 3 6, 1 पर 0 2 पचे 10 और 2 दूना 4। ये कटेगा 25 बार में, 25 दूना 50 और डबल 0। और फिर 2 से कट जाएगा, फिर 2 से कटेगा, ये 2 से कटेंगे तो कितना में कटेगा, 2 से कटेगा मान लीजिए 5 है तो मैं डायरेक्ट करके यहाँ लिख रहा हूँ, ये जगह नहीं है तो ये कटेगा 2 दूना 4 और 18 तो 2 दूना 4, 1 पर 18, 2 9 18 और 3 है तो 2 कम 2 15 हो गया, 2 से 14, 2 छक 12। फिर इसका कटेंगे तो कटेगा 25 का कटेगा आपका, मान लीजिए 2 कम 2, 2 दूना 4, 2 पचे 10 और ऐसा आ गया। फिर 2 से कट रहा है क्योंकि 6 है, काटिए। देखो आपको टेबल लंबा याद है तो जल्दी से काट सकते हैं, आप आपकी आपकी मर्जी है, लेकिन मैं तो इसको छोटे छोटे भाग में काट रहा हूँ कि थोड़ा मिस्टेक कहीं ना हो जाए। 29 को हम कर सकते हैं, ये कटेगा आपको 14 दूना 28, 1 पर 11 2 पचे 10, 1 पर 17 2 अठे 16, 1 पर 16 2 अठे 16। इसको कटेंगे तो 12 से 50 का हो जाएगा, इतना 6
25, ये ना होगा, 2 दूनी 4, 2 बजे 10, 625 होगा। अब देखो ये 8 है, ये 5 है, अब 2 से नहीं कटेगा, और 2 से नहीं कटेगा, कहीं मिस्टेक तो नहीं ना है सवाल में, क्योंकि यहाँ पर आ रहा है 30 34 08, 23 24, उसको ऐसा ही छोड़ दिया है, ऊपर छोड़ दिया है, नहीं काटा है, 2 के पावर 2 7, जो भी लिखा है उसको काटा है। अब मेरे ख्याल से नहीं कटना चाहिए, क्योंकि ये तो भाई 5 से कटेगा नहीं, 8 है, रुक जाओ, 6 2 5 2 7 7 6 13, 3 से भी नहीं कटेगा, छोड़ दो, यही हो गया आपका। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, अब यही आपका क्या हो गया, पी बाई क्यू के रूप में हो गया, यही आपका क्या हो गया, पी बाई क्यू के रूप में आ गया, यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो इसका वैल्यू क्या आ गया, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, आपको लास्ट में एक बार लाइन और लिख देना चाहिए। आप इसका लिख देंगे 14 5 8 8 बट्टा में 625, यही पी बाई क्यू के रूप में आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो इसको यहाँ नहीं लिखना, इसको सबसे नीचे लिखना, ऊपर वाला लाइन को, बाकी इतना भी छोड़ेंगे तो कोई गलत नहीं है। हो गया, चलो अब सवाल क्या पूछेगा, अब दूसरे टाइप पे चलते हैं। अब पहले आपका मैं प्रश्नावली कर देता हूँ, प्रश्नावली करने के बाद जो इसका एग्जाम्पल है वो आपको होमवर्क में दे दूंगा, आप खुद से बना लेंगे, क्योंकि आपको तो बना ही दिया है उसमें। चलो अब देखो, ये VVI प्रश्न है सारा इधर का, ये पूछा गया है, पेपर दिखा दूँ, ये पूछा गया सवाल है, आपको मैं दिखा देता हूँ, मेरे पास पेपर है अभी। देखो ये तो मौसल हो सकता है, बिल्कुल तुम गर्दा उड़ा देना, पहले ही हो सकता है मिल जाए यूक्लिड वाला सवाल। चलो अच्छा, कौन बोलता है कि नहीं पूछा है, ये जितना भी पढ़ा है पूछा है कि नहीं पूछा है मेरा? अभी तुम वीडियो थोड़ा पीछे करके देखो, ये मैं क्वेश्चन करा दिया कि नहीं करा दिया, मैं पेपर देखा भी नहीं था और तुमको करा दिया हूँ, यही ना पूछा है ये वाला, थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूँ आपको। ये वाला सवाल मैं जैसे लिखवाया वैसा ही पूछा है कि नहीं, 0.375 को गुणनखंड के रूप में लिखे जहाँ पी और क्यू कोई भरिष्ठ गुणनखंड ना हो, जैसा मैं क्वेश्चन लिखवाया हूँ अपने मन से वैसा ही पूछा है कि नहीं पूछा है। और मैं विद्या पर हाथ रख बोलता हूँ मैंने क्वेश्चन देखा नहीं था, फिर भी आपको करा दिया हूँ, तो मैं यहाँ दाग लगा देता हूँ कि मैंने इसको आपको पढ़ा दिया है। जैसा मैं क्वेश्चन लिखवा दूंगा ना वैसा ही क्वेश्चन पूछेगा, क्योंकि मैं भी उसका बिहार बोर्ड का पैटर्न ही से आपको पढ़ाता हूँ, कुछ नया नहीं पढ़ाता हूँ, तो बिल्कुल आपको परेशान नहीं होना है। अब सवाल रह गया कि मैं आपसे पूछ रहा था, कौन सा सवाल पूछा था, वो पूछा है पेपर में, शायद हो सकता है कि ये इसमें पूछ लिया हो, पेपर दूसरा है अपने पास एक। देखो ये भी बना लेना, अभाज्य गुणनखंड से भी पूछ लेता है, मौसल से ज्ञात कीजिए, ये भी करा दिया हूँ। ये सवाल कहाँ चला गया, इसे शांत है कि अशांत है बताना था, ये भी क्वेश्चन मैंने देखा था पेपर में, अभी मौका पर मिल नहीं रहा है। नहीं मिलेंगे तो कोई ज़बरदस्ती नहीं है, वो बाद में कभी ना कभी क्वेश्चन में आ ही जाएगा। अब किस पेपर में था मैंने नोटिस नहीं किया हूँ, फिर भी एक बार मिला लेता हूँ, दिख जाए तो दिख जाए, नहीं दिखे तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको तो भरोसा है ना हम पे? हाँ मिल गया, मिल गया। देखो ये सवाल देखो, 13 बटा इतना का दशमलव प्रसार शांत है अथवा नहीं ज्ञात कीजिए, ठीक है, यही सवाल देखो। और अपना प्रश्नावली देखो, ये क्वेश्चन देखो जिसका मैं बोल रहा हूँ, ये वाला सवाल देखो, और NCERT का पहला ही क्वेश्चन देखो, ये वाला, यही ना सवाल है। तो बिना लंबा भाग दिए आपको बताना है कि शांत है, मतलब भाग नहीं देना है, दशमलव प्रसार शांत है कि टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है, आपको चेक करना है। तो थोड़ा सा रुक जाओ, शायद मैं कुछ नोट्स में किया हूँ, तो नहीं नहीं कोई ज़रूरत नहीं है, नोट्स में जाना ही नहीं पड़ेगा मेरे ख्याल से, ऐसे एक बार देख लेता हूँ, मेरे ख्याल से है नोट्स में, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा। है तो बनाया हूँ, देखो यहाँ है,
है। तो यहीं से पहले करा देता हूँ। देखो देखो सारा क्वेश्चन को मैं एक बनाता हूँ, बाकी सारे क्वेश्चन तुम बना सकते हो। देखो सवाल ऐसे पूछेगा, बिना लंबा भाग दिए अब बताइए कि चाहे ऐसे भी खाली पूछेगा, इसका दशमलव प्रसार शांत है कि अशांत है ज्ञात कीजिए, और बिना भाग दिए हुए। तो देखो पहले तो तुमको ये बताना है, ये सवाल थोड़ा अलग है। इसमें पूछा गया कि कितने संख्या के बाद इसका दशमलव प्रसार रिपीट करेगा, ऐसा सवाल है। लेकिन मैं आपको जो जो क्वेश्चन अभी पढ़ाने जा रहा हूँ उसको शांत है कि अशांत है चेक करने के लिए मैं पढ़ा देता हूँ कैसे बनाना है, ठीक है। तो नोट्स को भी हटा के रखता हूँ, कोई जरूरत नहीं नोट्स का। क्वेश्चन वही है जो आप लिखे थे। पहले मैं आपको एनसीईआरटी बनवा दूँ, उसके बाद ये नोट्स वाले में कुछ इस तरह से बीसी बोर्ड से सवाल हैं तो उसको भी करा देंगे। ये क्वेश्चन आप मैं कराने जा रहा हूँ, क्वेश्चन आप सब लोग लिख लेंगे। इसको मैं एक बनाता हूँ तो आप इसको सारे को धुआं कर देना, लेकिन मैं 2-3 बना दूंगा। एक इसको बना देता हूँ, एक इसको बना दूंगा, एक इसको बना दूंगा, बाकी तुम सब बना लेना, ठीक है, क्योंकि तुम्हारे लिए भी काम होना चाहिए। तो अपना मार्कर कहाँ चला गया, इधर है। सवाल क्या था अपना, 13/100 सवाल पूछा है 13/3125 का दशमलव प्रसार ज्ञात कीजिए बिना भाग दिए हुए। तो देखो जब भी इसे सवाल मिले पहले तो इसका काम होगा कि पहले इसको आप सिंपल परिमेय संख्या में लिखो। काटो, कटेगा कि नहीं कटेगा, 3 1 4, ये नहीं कटेगा। पहले कटा लेना, ऊपर नीचे कटता है कि नहीं कटता है, सिंपल फॉर्म में लाना है। नहीं कट रहा है तो इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। अब यहाँ पर खाली क्या लिखेंगे, में जो हर है, हर में जो दिख रहा है डिनोमिनेटर में जो दिख रहा है इसको लिखो। यहाँ पर जो डिनोमिनेटर में दिख रहा है हर संख्या उसको लिख दो, उसको प्राइम फैक्टर में तोड़ो। 5 है तो 5 से ही कटेगा। 3 से नीचे कर लेते हैं, 5 2 7 8 3 11, 4 2 6 5 11, 3 से नहीं कटेगा, ये 5 से ही कटेगा। 5 6 30, 1 पर 2 12, 5 2 9 10, 2 पर 5 25, 50 25। फिर 5 से काट लो, 5 से कम 5, 12 हो गया, 5 2 9 10 25। फिर 5 से कट जाएगा, 50 5 2 9 10, 25 बार में कटेगा, फिर 25 5 बार में कटेगा। ये आया ना। तो तुम देख रहे हो जो तुम्हारा हर था, तो तुम यहाँ लिख सकते हो इसको यहाँ से कि 13 31 25 जो था इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। 13 125 31 25 के लिए क्या आया है, 1 2, 31 25 के लिए क्या आया है, 5 कितना है, 1 2 3 4 5। डायरेक्ट में लिख सकता हूँ कितना आया है, 5 के पावर 5 इसके लिए आया है। अलग लिख लेना इसको, आया है इसके लिए कितना है, ऐसा आया। तो मैं इसको अपना लिख ऐसा लिख सकता हूँ, 5 के पावर 5। क्या लिख सकता हूँ, 5 के पावर 5। तो देखो अभी दशमलव प्रसार शांत है कि शांत है, इसके लिए मैं पहले थ्योरी बताता हूँ। मैंने वो पहले पढ़ा दिया था थ्योरी, नहीं बताऊँ तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक बार करा देता हूँ। आपको पढ़ा दिया था उस समय। देखो किसका दशमलव प्रसार शांत होगा, जिसका परिमेय नीचे वाला जो संख्या होगा वो 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m, या तो इसके रूप में होगा या इसके रूप में होगा या दोनों के रूप में होगा, तो उसका दशमलव प्रसार शांत होगा। तो देखो यहाँ 5 के पावर m, 5 के पावर m कोई संख्या गया है तो इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। लिखेंगे चूंकि, अच्छा इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, तो इसको मैं थोड़ा ऐसे भी लिख सकता हूँ, 3 13 2 में कुछ नहीं है तो मैं 2 के पावर 0 लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ, क्योंकि 2 के पावर 0 कितना होता है, 1 होता है। आपने पढ़ा होगा किसी भी संख्या के माथे पर 0 लगाओ क्या होता है, 1 होता है। तो मैं इसको 1 में इससे गुना करूँ तो कोई फर्क पड़ता है, आप 5 को 1 से गुना करेंगे तो 5 ही ना रहेगा, तो मैं इसमें 1 से गुना कर देता हूँ, ये होगा और ये हो गया 5 के पावर 5। अच्छा कोई इसी क्वेश्चन में तुमसे कोई पूछता कि ये कितना संख्या के बाद रिपीट करेगा सवाल, लेकिन शांत हो जाएगा, ये कितना संख्या पर जाकर दशमलव प्रसार इसका शांत हो जाएगा भाग देने पर। तो देखो यहाँ देखो 0 है, यहाँ 5 है, 5 अंक के बाद जाकर 0 दशमलव शांत हो जाएगा। कभी तुमको हम करा के दिखा देते हैं अभी जस्ट भाग दे के, ये थोड़ा लंबा भाग है, छोटा वाला में करके दिखाएंगे। अब तुम लिखोगे चूंकि हर का रूप, चूंकि हर का रूप, इसको नोट्स बना लेना है, सही सही बना के दिखा रहा हूँ मैं। चूंकि हर का रूप 2 के पावर n गुना 5 के पावर n के रूप का है, n के रूप का है, इसलिए परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार, परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा। क्या होगा, शांत होगा। इतना ही लिखना था इस पेपर में। ये देखो, और तुमको खुशी होगी कि पेपर कब का है, तो देखो ये पेपर है 2022 में। इस साल जो टेस्ट हुआ है बच्चों का, सेकेंडरी सेंटअप एग्जामिनेशन 2022 में हुआ है, लास्ट परीक्षा तुम लोग जो बोर्ड में होता है, स्कूल का जो आखिरी परीक्षा होता है, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था और क्वेश्चन नंबर था 3 नंबर।
और देखो मैं दिखा था नहीं तुमको, होमवर्क में दिया हूँ, सिद्ध करोगे 1/√2 के अपरिमेय संख्या है, इसको भी पूछ लिया है। यही तो तुम्हारा फेवरेट क्वेश्चन है, मौसा लौसा निकालो, गर्दा गर्दा उड़ा देना, ठीक है। इसको तो तुम धुआं धुआं कर देता होगा। तो इतना ही दिन की पढ़ाई में बताओ मैथ कितना आसान हो गया। मैथ ही नहीं, तुम्हारा संस्कृत भी ठीक हो रहा है। मैंने देखा कुछ बच्चों का संस्कृत में अच्छे आंसर बता रहे हैं, कुछ का भी साइंस में भी थोड़ा लोग ऑनलाइन पढ़ाते हैं, तो उसको तुम भारी खराब मत देखो। तुम्हारा कितना अच्छा कर रहा हूँ कि तुमको ऑनलाइन भी पढ़ा रहा हूँ, यूट्यूब पे ऑफलाइन भी पढ़ा रहा हूँ, तुम्हारा सिलेबस तेजी में चलने के लिए ऐसा कर रहा हूँ, तो तुम इसका फ़ायदा उठाओ थोड़ा। तो इसको मैं एक बार तुम नोट्स बना लो, कैसे बनाना है मैं दिखा देता हूँ पूरा पूरा। ये रहा तुम्हारा यहाँ से क्वेश्चन। तूने पहले क्या करना है, इसको देखो पहले काटना है, नहीं कट रहा था तो नीचे वाला संख्या का पहले आप प्राइम फैक्टर तोड़ना है। प्राइम फैक्टर तोड़ा तो 31 25 का आया, 5 के पर 5 आया, 1 2 3 4 5, 5 के पर 5 आया। तो मैं 13 को 13 रखा, इसका मैं लिख दिया कि 5 के पर 5। तो दशमलव प्रसार किसका शांत होगा, जिसके परिमेय में बट्टा में 2 के पावर में हो या 5 के पावर में हो। तो यहाँ 5 के पावर में है, 2 के पावर में कुछ नहीं था, तुम लिख सकते हो अपने मन से, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इसका मान 1 हो गया और ये तो यही रह गया। तो 1 में गुना किया तो तुमने कुछ किया भी नहीं और तुम्हारा काम भी हो गया। फार्मूला बन गया 2 के पावर m और 5 के पावर n। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। इसको नोट्स बना लो। 1 2 क्वेश्चन और करा देता हूँ कि आपका डाउट्स बिल्कुल नहीं रहे इसमें। चलो अब क्वेश्चन क्या है, अब इसका क्वेश्चन नंबर अपना 2 देखो। सब क्वेश्चन इसमें का अच्छा है, पूछा गया, इसको बनाता हूँ देख लो। बोला 17/8 का दशमलव प्रसार शांत है कि नहीं है, ज्ञात करो। ठीक है, इसको बहुत छोटा है, आप कर लोगे कि नहीं कर लोगे, कर लोगे मेरे ख्याल से। देखो इसका तो दशमलव प्रसार शांत है, इसका तो डायरेक्ट तुमने लिख देना शांत है। क्यों लिख देना, क्योंकि इसके लिखना चूंकि इसका हर परिमेय संख्या का हर का रूप 2 के पावर n और 5 के पावर m के रूप में है, इसीलिए इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। इसका इसमें भाषा लिख देना है, ठीक है। बनाना कौन है, इसको 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 ये इस सबको बनाना है। तो मैं ये बन गया ना, तो मैं थोड़ा एक और इसका चेक करो इसका। तो देखो 129 है ना, तो 129 तो भाई ये तो अशांत हो जाएगा, क्योंकि देखो 2 ठीक है, 5 ठीक है, 7 आ गया ना, शांत नहीं होगा। चलो इसको बना लेते हैं 5 नंबर, बाकी तुम बना लोगे। देखो पहले तो 9th क्लास का टॉपिक है, फिर भी आपको रिवीजन करा रहा हूँ। पर्सनल भी है तो करना ही चाहिए हमको, नहीं भी होता तो मैं कराता आपको, क्योंकि बोर्ड में बोल दिया हूँ कि आपको 95 प्लस आना चाहिए। तो ये प्लस में माइनस कभी होना नहीं चाहिए, तुम 95 के प्लस ऊपर ही नंबर करोगे। सब जितने मेरे उखाड़ बुखार जो भी छात्र हो सबको बोल रहा हूँ, जो अच्छे हैं तो बिल्कुल अब तो 100 में 100 देखना, जिसको उखाड़ बुखार छात्र है ना उसको भी इतना अच्छा जरूर स्कोर करना, क्योंकि जो थोड़ा मन से नहीं पड़ता उनको बोल रहा हूँ उखाड़ बुखार। चलो अब सवाल क्या है, 29/343 को दशमलव प्रसार शांत है कि नहीं है, बिना भाग दिए हुए बताइए। तो पहले आप सॉल्यूशन लिखेंगे नीचे, आप पहले अपना संख्या लिख लेंगे, दिया हुआ परिमेय संख्या, ये आपका दी गई परिमेय संख्या है। इनका हर को आप यहाँ फैक्टर में तोड़ेंगे, 343 को बताइए 2 से कटेगा नहीं, 3 से कटेगा नहीं, ये कटता है 7 से। आपको इसका क्यूब याद होना चाहिए, 49 बार में कटेगा, 28 36 29, ठीक है 7 बार में। हम डायरेक्ट कैसे लिए, हमको पता है 7 क्यों इतना होता है, इसी में 7 से काट दिया हूँ और किसी से कटेगा भी नहीं है। तो तुम देख क्या पा रहे हो, तुमने देखा कि 29 और 343 के लिए क्या आ गया है, 343 क्या है, 7 गुना 7 गुना 7, अर्थात आप कह सकते हैं 29 7 के पावर 3, 7 के पावर 3। तो मैं बोला हूँ शांत किसका दशमलव प्रसार होगा, जिसके पावर में 2 हो 5 हो। यहाँ तो 7 आ गया है, तो तुम लिखोगे चूंकि परिमेय संख्या 29/343 का हर का रूप यानी इसका डिनोमिनेटर का जो रूप है का रूप 2 के पावर n और 2 के पावर n और 5 के पावर m के रूप में नहीं है, 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m के रूप का नहीं है। अतः दशमलव प्रसार इनका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत नहीं होगा, अशांत है लिख दो, सबसे अच्छा क्या है, अशांत है। तो इनका आंसर शीट मिला लेते हैं। आंसर शीट क्या कहती है, 1.4 का 5 नंबर, ये आखिरी चैप्टर था रियल नंबर का। मैंने आपको 6-7 लेक्चर में पूरे चैप्टर पढ़ा दिया हूँ, और ऑफलाइन में तुम कहीं पढ़े हो तो तुमको बहुत जल्दी इसको पढ़ा के निपटा दिया होगा। इतना कंटेंट आपको कोई नहीं पढ़ा होगा, तुम कहीं पैसा देकर पढ़ रहे हो, मेरे से यूट्यूब पर फ्री पढ़ रहे हो, तो
तुम उसका नोट्स जो जितना आपको मैथ में पढ़ाया गया और मेरा नोट्स मिला लेना, कहीं ना कहीं तुम्हारा ये मेरा नोट्स भारी पड़ जाएगा उन पर, क्योंकि मैं इसमें ज़्यादा दिया हूँ, कोई इसमें मैं भेदभाव नहीं रखा हूँ बच्चों में। तो 5 नंबर सवाल था ना, 4-5। देखो अनुसावनी आवृत्ति लिखा है, यानी अशांत है। ये क्या है? अशांत है, शांत नहीं है। अनुसावनी आवृत्ति का मतलब क्या होता है? नॉन रिपीटिंग, कटेगा भी नहीं और रिपीट भी नहीं करेगा। तो ये क्वेश्चन हो गया। इसको अपने एक बार फिर से दिखाता हूँ कि आप इसको बना लिए होंगे। ऐसा एक बार नोट्स बना लेना, और बाकी क्वेश्चन को तुम बना सकते हो, लेकिन कोई बात नहीं, 1-2 क्वेश्चन और करा देता हूँ और एक बार अपना नोट्स देख लेता हूँ, नोट्स में क्या है, कुछ आपके लिए है कि नहीं है। तो ये क्वेश्चन को तब तक तुम गर्दा गर्दा उड़ा दो जब तक मैं क्वेश्चन कुछ ढूंढ रहा हूँ। सारे क्वेश्चन इसमें से बन जाने चाहिए। अब अभी एक टॉपिक और बचा है, जाना नहीं है अभी, अभी रिकरिंग वाला बचा है चैप्टर। चलो अब क्या है, मैं आपको ला रहा हूँ रिकरिंग वाला सवाल पे। एक बार अपना नोट्स रिवाइज करा दूँ आपको पहले, जो नोट्स बनाया हूँ इसमें कंटेंट कुछ अच्छे होंगे तो इसको कर लीजिए। अच्छा यही सवाल देखो, अब ये सवाल देखो। ये सवाल क्या कहता है, अगर तुमसे कोई पूछ ले कि इस संख्या को बिना भाग दिए तुम बताओ कितना संख्या पर जाके कटेगा, तुम कैसे दोगे? तो उसको प्राइम नीचे वाले प्राइम फैक्टर में तोड़ना, ठीक है। तो देखो एक्स्ट्रा नॉलेज दिया हूँ, एक्स्ट्रा नॉलेज है। तो तुम देख रहे हो कि इसको जो रूप आया है 2 के पावर 0, 5 के पावर 5 आ रहा है। तो 2 के घात में 0 है, 5 के घात में 5 है, तो किसी घात में ज़्यादा संख्या है, 5 के घात में ज़्यादा 5 है, तो जिसका घात 12 है ना, 5 12 है, तो संभव को तुम चुपचाप कह देना कि 5 संख्या के बाद जाके इसको तुम 13 को कैलकुलेटर मोबाइल से भाग देके देखना, ये दशमलव के 5 संख्या के बाद जाके पूरा पूरा कट जाएगा। अतः 5 स्थान पर इसका दशमलव प्रसार शांत हो जाएगा। ये बहुत स्मार्ट तरीका है। देखो यहाँ भाग भी देके दिखा दिया हूँ तुमको, इसको तुम भाग कभी दे के देखना तो क्या आएगा, इतना 1 2 3 4 5 पाँचवा स्थान में जाके कट जाएगा ये, ठीक है। ये तो पढ़ा ही दिया हूँ। अब इसमें तो ये सब पढ़ा दिया हूँ आपको, इधर कुछ नहीं बचा है पढ़ाने वाला, सारे पढ़ाई हो चुके हैं। ये जस्ट पढ़ाया गया था। अब 1.2 वो कर ही दिया हूँ। हाँ ये क्वेश्चन कुछ आपके होमवर्क में है, जो पिछले टॉपिक को पढ़ाया गया ना उसके आधार पर इस क्वेश्चन है। तो इसको मैं अभी पढ़ाने नहीं आया हूँ, ये आपको खुद से बना लेना है, ये तुम्हारा काम है। इसको 2023 में पूछा गया है, इसको 2023 में पूछा गया है, इसको 2000 पूछा ही गया है सर, 23 के ही सवाल है वो भी है। 23 मतलब होम सेंटर एग्जाम में कभी नहीं, किसी मतलब ये स्कूल का एग्जाम में कभी पेपर में पूछा गया था, मैं आज देखा था। तो ये 3 क्वेश्चन आपके होमवर्क में गर्दा गर्दा उड़ा देना इसको। ये सवाल देखो को बहुत मजा आता होगा ना। चलो अब आज का आखिरी चैप्टर करेंगे खत्म, और ये रियल नंबर अपना हो गया फिनिश। अब तुम जो मेरे बच्चे हल्ला कर रहे थे ना क्लास में कभी ऑफलाइन में, सर ये सवाल छूट रहा है, वो तुम बताना कितना क्वेश्चन छूटा है। तुम्हारे से पहले मैं ही बता दूँ क्या क्वेश्चन छूटा है। तो तुम्हारा ये छूटा होगा, एगो एक तो ये छूटा है, एक ये छूटा है, तो ये छूटा थोड़ी बोलेंगे तो तुम बना लोगे। एक ये छूटा होगा खेल के मैदान वाला। तो किसको हिंट दे रहा हूँ, तुम क्या करना, पूछा है कि मतलब किसी खेल के मैदान में चक्कर लगा रहे हैं। सोनिया 18 मिनट चक्कर लगाती है, इसी मैदान को चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगता है। तो मान लीजिए दोनों एक ही स्थान से शुरू करते हैं, कभी चलना प्रारंभ करते हैं तो एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद पुनः वो एक ही स्थान में मिलेंगे। तो देखो पुनः एक ही बार पर मिलाना है ना, किसी दोनों संख्या के एक ही चीज़ मंगाना है तो उसको एलसीएम निकालते हैं, आपको पता होगा। दोनों संख्या को परिमेय संख्या को समतुल्य परिमेय बनाना तो क्या करते हैं, दोनों को इक्विवेलेंट करने के लिए क्या निकालना पड़ता है, दोनों का एलसीएम निकालना पड़ता है। तो 18 मिनट और 12 मिनट का एलसीएम निकाल लेंगे तो दोनों का मिलने का एक समय हो जाएगा। निकाल के देख लेना, वही आंसर होगा इसका, बस हो गया। अब क्या छूटा है सर, ये सब अरे सवाल थोड़ी ना है, देख के देख लो क्या पूछा है इसमें। ये तुम सही से नहीं पूछ रहा है, देख लेना क्या पूछा है। क्वेश्चन तो यही जितना है था, तो तुमको इसमें दो तीन बना, तुम बाकी तुम नहीं बना लोगे। हाँ तुमको एक एक्स्ट्रा कंटेंट भी सिखा दिया हूँ कि किसका दशमलव प्रसार कितना अंक पर जाकर समाप्त होगा, ये भी तुमको एक्स्ट्रा पढ़ा दिया हूँ। ले अब क्या चाहिए, अब तुम क्या मांगते हो हमसे, कुछ नहीं मांगते हो ना, मांगना भी मत क्योंकि है नहीं कुछ मेरे पास, है भी नहीं तुमको देने के लिए। हाँ ज्ञान है, विद्या है, नोट्स है, सब दे रहा हूँ, ये तो दूंगा ही दूंगा। ये तुम बना लिए होगा ना भाई, ईमानदार बच्चे, अच्छे बच्चे। चैप्टर फिनिश के साथ बना लेना। आज का चैप्टर नंबर आखिरी, जिसको पहले क्वेश्चन दिखा के शुरू करेंगे, जिसको बोलते हैं रेकरिंग बोलते हैं उसको, रेकरिंग। तो रेकरिंग मिलना चाहिए आपको, रेकरिंग होगा कहाँ से वाला, ये सेंटअप एग्जाम 22 का है तो इसमें नहीं है तो कहाँ होगा, इसमें था कि नहीं देख लेते हैं, थोड़ा सा समय देंगे। कोई नहीं सर जी टाइम आपका काटना है, बिल्कुल आपका टाइम नहीं काटना है, आपको मैं
सच्चाई दिखाते हुए चल रहा हूँ कि रेकरिंग का भी सवाल पूछा जाता है, क्योंकि तुम पहले क्वेश्चन देख लोगे ना, तुम्हारा एक अंदर फिर पढ़ने की इच्छा ज़्यादा जाएगी। तो वो इस सवाल पूछता है, चलो इसको हम अच्छे से पढ़ेंगे। तो तुम लोग पहले ही मूड बना लेते हो, जो पूछता है वही पढ़ेंगे, बाकी हम फालतू नहीं पढ़ेंगे। लेकिन ऐसे फालतू कुछ नहीं, जितना आपके सिलेबस में दिए हैं तो आपको सब नहीं। ये वाला सवाल देखो, इसी से शुरू करते हैं। तो पहले क्लास 10th दिखा दूँ। देखो, सेकेंडरी सेंटअप एग्जाम 2021 में पूछा गया था, टेस्ट एग्जाम में पूछा गया था। सवाल नंबर 2 आपको नज़र जा रहा होगा, आपको ये पढ़ी में सिद्ध करना है तो नहीं कर देंगे आप, आज ही पढ़ा दिया हूँ। तो आपसे आज के बाद ये बन जाएगा, ये बन जाएगा, और क्या बन जाएगा आपसे, और आपसे अभी तो ये सब पढ़ाई नहीं तो क्या बनेगा, इधर का कुछ नहीं बनेगा, अभी भी नहीं पढ़ाया हूँ, और आपसे अभी कुछ इधर बनने वाला नहीं है। अभी आपको पेपर पकड़ा देंगे तो आप इतना ही क्वेश्चन बना पाएंगे। हाँ, इसको बना लेंगे आप, यानी इस पेपर में आप 3 क्वेश्चन तुम बना लेते हो 6 लेक्चर में, कम है क्या? 6 क्वेश्चन तुम 3 क्वेश्चन इधर बनाते हो, और क्या। और दीर्घ उत्तरीय में बताता हूँ, दीर्घ उत्तरीय में तो भी आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, लेकिन इधर से अब ऑब्जेक्टिव आप कितना सवाल बना देंगे, बहुत सारा क्वेश्चन का MCQ में आंसर कर देंगे। मैं अभी भी आपका थोड़ा टेस्ट ले लूँ तब बना देंगे। जैसे में ये क्या है, एक बार √2 क्या है, और पढ़ी में है, इसको बना देंगे आप। और आप क्या बना देंगे, और आप इसको बना देंगे। दो संख्याओं का गुणनफल इतना है, मौसा इतना है, तो लौसा क्या होगा, इसको पूरा दीजिएगा। ये क्वेश्चन भी करा दिया हूँ, ये बना देंगे आप। और क्या बना देंगे मेरे स्नेह, और क्या बना दोगे आप? 3 लेक्चर पढ़ने के बाद इतना क्वेश्चन तुम सॉल्व कर पा रहे हो, ये छोटी मोटी बात नहीं है। समझो कि तुम और कितने क्वेश्चन मेरा लेक्चर कर लोगे, बाकी क्लास पूरा अटेंड कर लोगे, पूरा सिलेबस खत्म कर लोगे मेरे साथ मिलके, तो तुम बताओ कितना क्वेश्चन है। 2-3 क्लास में इतना तुम बनाने की क्षमता रखते हो। अब भुज कोटि तुम कहाँ पर क्या 9th पढ़ाए हो ना, पूछा बिंदु का भुज क्या है, तो ये भुज होता है, ये कोटि होता है, तो -3 आंसर हो गया। 9th वाला पढ़ाई तुम्हारा काम में आ रहा है। किस चतुर्थांश में पढ़ेगा, क्लास 9th में तुम पढ़ के आए हो। दोनों द्वितीय में पूछा कौन पढ़ेगा, द्वितीय में कौन होता है, पहला माइनस दूसरा प्लस, पहला माइनस दूसरा प्लस, ऑप्शन बी हो जाएगा। और क्या पढ़ के आए हो 9th में। 9th वाला पढ़ाई तुम्हारा बहुत साथ देगा इधर। हाँ, ये देखो 9th वाला पढ़ाई, अर्धगोल का परिक्षेत्रफल, संपूर्ण परिक्षेत्रफल क्या होता है, 3πr², ऑप्शन ए हो गया, है ना। 9th का पढ़ाई, 9th का पढ़ाई, ठीक है। 9th का पढ़ाई, अरे बल्ले बल्ले गर्दा उड़ा दिया तू तो। 9th का पढ़ाई है कि नहीं। देखो तो तुम धुआं, ये अभी 10th में पढ़ना है, इसको तुम अभी तिरछण नहीं पढ़े हो। 9th का पढ़ाई है, मैं पेपर रोक दूँ ना, तुम इसको मैं आपको मेरे जो ऑफलाइन वाला बच्चा है इसको मैं समय दूँ ना, तो धुआं कर देगा सब। लेकिन मैं अभी नहीं बनवाता हूँ, ये भी 9th का पढ़ाई है। मैं उनको एक दिखा रहा हूँ कि बच्चे में मेरा कितना क्वालिटी है। ये बना देगा 9th वाला मेरा बच्चा, 9th वाला बच्चा। तू 9th वाला नहीं है, तुम 10th वाला हो गया है। हाँ, 20 को विषम प्रकृति संख्या जोड़ना है, इसका ट्रिक है, धुआं कर देगा। पहला लेक्चर में जाके देखना, बहुत सारा सूत्र लिखवा दिया हूँ किसको कैसे जोड़ना है। बहुलक निकालना है, जो अधिक बार आता है बहुलक, 9th का सवाल। माध्यिका निकालना है, 9th का सवाल। ये अभी 10th में पढ़ना है, ये 10th, इसे भी किसी परीक्षा नहीं हो सकती है, तो एक में से घटाना पड़ता है। परीक्षा क्यों नहीं हो सकती, 1 से 12 जो होगा, ये 9th क्लास 8 में और 9th में दोनों में पढ़ा दिया गया है। ये भी 9th में पढ़ा दिया गया है, ये नहीं पढ़ाया गया, ये नहीं पढ़ाया गया। देखा तुमने, कम से कम तुम 30-40 नंबर से ऊपर का सवाल बना सकते हो। हाँ, किसका दशमलव प्रसार शांत होगा, अभी तो वही पढ़ रहे हो ना, अभी तो आप यही पढ़ रहे थे कि किसका दशमलव प्रसार शांत होगा, किसका शांत नहीं होगा, यही तो हम लोग पढ़ रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, पर इसको तोड़ेंगे छोटे छोटे भाग में, और इसका नीचे वाले को तोड़ेंगे, जिसका, और ये मौसा निकाल लो, इसका मौसा तुम नहीं निकाल दोगे। अगर कितना क्वेश्चन तुमसे बन रहे हैं, ये भी तुमसे बन जाएगा। MCQ कराऊंगा ना, तो ये क्वेश्चन ऐसे कराऊंगा, ऐसे तुम्हें एबिलिटी है, तुम इस क्वेश्चन कर सकते हो, मेरे अच्छे बच्चे हो, कर लोगे। चलो, ये तुमसे नहीं होगा क्योंकि तुम कोई भी नहीं पढ़ाया गया है। तो ये क्वेश्चन को कराते हैं, इसको करना है इस लेक्चर में। 0.6 को P/Q के रूप में लिखना है, ठीक है। चलो क्वेश्चन लिख लो, पहले लिख लिया, बनाता हूँ अब। तो जब भी ऐसा रेखनी का सवाल मिले तो तुम पहले क्या करोगे, मान लोगे, लेट x इक्वल, माना x बराबर 0.6 रेकरिंग, ठीक है। दूसरा स्टेप क्या सिखाया हूँ, इस रेकरिंग को खोलोगे, तो रेकरिंग हटाओगे तो क्या होगा, संख्या बार बार आना शुरू हो जाएगा। ये रेकरिंग का पड़ता है, जो संख्या को शांत करने के लिए से किया था, रुकने के लिए। तो मैंने क्या बोला, 4 से 5 बार रखो, 4 बार ही अच्छा रहता है, 4 बार रख लो। और बाकी कह दो ये डॉट 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 दूर तक जाएगा, तो दूर तक मत जाने दो। उसके बाद यहाँ पर इसको बता दो, ये समीकरण तुम्हारा एक था। किसी को दिक्कत, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, किसी को दिक्कत यहाँ तक तो नहीं होना चाहिए। इसके बाद क्या करना है,
दोनों तरफ गुना करना पड़ता है। मल्टीप्लिकेशन बोथ साइड, दोनों तरफ गुना करने पर। ये 9th में तुमको पढ़ा दिया हूँ, फिर भी कराना हूँ, नालायक। गुना करने पर तो 10, अच्छा दोनों तरफ कितना से गुना करने पर, दोनों तरफ कितना से गुना करना है, तो जितना पर एक रिंग होगा, एक संख्या पर एक रिंग है तो 1 पर 0, दोनों तरफ 10 से गुना करने पर। हेडराइटिंग के लिए माफ़ी चाहते हैं, 10 से गुना कर लीजिएगा 10x, इसमें गुना कीजिएगा 10 से दशमलव यहाँ आ जाएगा। इसका टेक्निक सिखा दिया हूँ आपको। अब 4 दशमलव यहाँ 3 बचा। देखो इसमें अनंत छेद है ना, तो यहाँ पर 3 बच रहा है ना एक, लेकिन तुम्हारे इधर 4 था दशमलव के बाद, इधर 0.3 है, तो थोड़ा बैलेंसिंग में दिक्कत होगा। तो मैं क्या करता हूँ, इसमें से एक और ले सकता हूँ क्योंकि अनंत है और ये भी दूर तक जाएगा, जितना इधर बढ़ाएंगे उतना ये बढ़ेगा, तो ये भी इनफाइनाइट तक जा रहा है। इसको समीकरण मैं 2 देता हूँ। अब दूसरा काम करना है, समीकरण 2 घटाओ 1, ठीक से 2 लिख लो, 10x 6.666 डॉट 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 जा रहा था, एक क्या घटाओगे 0.6666 डॉट डॉट जा रहा है ये, तो ये क्या हो जाएंगे, सब 0 हो जाएगा, क्या बचेगा, सिर्फ 6 बचेगा। यहाँ 10 में से तो 9 बचेगा। x बाहर करोगे तो x बराबर क्या आएगा 6, ये बटा में आ गया 9, क्योंकि इसको p/q के रूप में लाना है। 6 9 कट रहा है 3 के पैर में, 3 दूना 6, 3 3 के 9, तो इसका सिंपल फॉर्म क्या आ गया 2/3। ये तुम्हारा क्या है p/q के रूप में आ गया। अतः तुम कह सकते हो, इसलिए तुम कह सकते हो कि 0.6 को हम क्या लिख सकते हैं 2/3 के रूप में लिख सकते हैं। ये p/q के रूप में आ गया, जहाँ ये आपका आंसर हो गया। एक बार फिर से नोट बना लो, किन्हीं को तकलीफ होगा तो पूछ लेना, इसको हम करा देंगे। हो गया। अब तुम बना लो सारे सवाल, मैं लाता हूँ बहुत खजाना, जितना 10th ने पूछा है सबको एक साथ लाते हैं। बहुत समय लगता है इन सबको करने के लिए, इतना पेपर को ढूंढना, सबको इकट्ठा लिखना इतना आसान काम नहीं है, लेकिन आपके लिए सब कुछ जायज़ है। आपके लिए कुछ करना पड़े तो हम करेंगे। देखो पहले तो इनको बना लेना आप, क्लास 9th का टॉपिक है फिर भी पढ़ा दे रहा हूँ, ये बहुत है। एक क्वेश्चन और करा दूंगा, थोड़ा सा नया वेराइटी वाला आएगा, तो ये तो नया वेराइटी का नहीं है, बिल्कुल एक जैसा होगा तो नहीं पढ़ाएंगे। 21 में पूछा गया है, तो इसको बना लीजिएगा और नोट्स में दिखा देता हूँ। आपको पहले बनाना है, फिर उसके बाद ही ऐसे करना है, ठीक है। मैंने बना दिया है तो तुम छाप मत लेना इसको, ठीक है। चलो इसको देखो, 2.4 को भिन्न के सरलतम रूप में व्यक्त करें या लिखें, 21 में इसको पूछा गया है। पहले इसको बना लेंगे आप, फिर मैं इसको नोट्स को आपको दिखा रहा हूँ। देखो सेम क्वेश्चन, इसीलिए कुछ नहीं बता रहा हूँ, ये तो अब वीडियो आज मैं बोला था जितना भी लंबा हो जाए इसको तो मैं ख़त्म करके ही छोड़ूंगा, बहुत हो गया रियल नंबर। चलो अब क्या है, अब सवाल है, अभी सेम है, अभी तो जस्ट अपने पढ़ा था ऐसा सवाल, तो इसको भी कर लीजिएगा। ऐसे यहाँ पर सॉल्यूशन कर दिया हूँ कि बच्चे को तकलीफ ना हो। इसको भी तुम कर सकते हो, हाँ इसको बना लो, सेम सवाल है, अभी कुछ नया नहीं है कि पढ़ाऊँ आपको, और भारी पूछता भी नहीं है, सुख की बात है, ये भारी पूछता भी नहीं है। इनको देखो, देखो यहाँ पर ध्यान, दोनों पर एक रिंग है, तो यहाँ तुम अब 100 से गुना करोगे, दो संख्या पर एक रिंग तो 100 से गुना करना भाई, और घटाओगे तो ऐसा बनेगा, तो p/q ग्रुप में गया। अब देखो नहीं बनाया हूँ, छोड़ दिया हूँ तुम्हारे लिए, तुम बना लेना भाई मेरे, कभी मेरे पास समय बचता है तो इसको मैं बना के तुमको चीट दे दूंगा, चीट कर लेना, गधो। चीट किसी को नहीं करना, बना लेना सब लोग रे फालतू, कोई सवाल इसमें टॉप नहीं है, सब एक ही सवाल है। इसमें तुमको दोनों तरफ 10 से गुना करना, दोनों पर एक रिंग है, दोनों तरफ 10 से गुना कर देना। चलो ये भी ले लो होमवर्क में, दोनों पर एक रिंग है, बचा के देख लो, थोड़ा धुंधला दिख रहा है ना आपको, मैं सही कर दूँ, दोनों पर एक रिंग है, यहाँ भी 10 से गुना होगा, यहाँ बचा के यहाँ 10 से, वहाँ 100 से गुना होगा, यहाँ 10 से गुना होगा, एक पर एक रिंग है, दोनों पर एक रिंग है, 10 से गुना 100 से गुना कर देना। और है क्या 0.6, अभी तो पढ़ा दिया हूँ। देखो ये मेरा क्वेश्चन लड़ गया था ना, देखो ये मेरे पिछले साल का नोट्स है, तो मेरा क्वेश्चन लड़ा था ना, बिल्कुल लड़ गया था।
और ऐसा क्वेश्चन तो अभी तुमको जस्ट अभी पढ़ाया हूँ, तो ये 12-13 नहीं करना है, 12-13 करा दिया गया, पहले करा दिया हूँ। तो इतने आपके नोट्स थे, इतने आपको क्वेश्चन करने थे सर, और कुछ अब हमको छोड़ रहे हैं, अब रियल नंबर नहीं पढ़ाएंगे आप कभी? नहीं, क्यों नहीं? देखो बीच बीच में हम ऐसा करेंगे ना, कभी कभी भाई तो सिलेबस खत्म करने दो, आपका एक बार रिवीजन बैच आएगा जिसमें आपको रिवीजन कराएंगे। कब कराएंगे? बोर्ड एग्जाम से पहले। जब मान लीजिए बोर्ड एग्जाम रहेगा ना, तो मेरा देखना कुछ यूट्यूब पर मेरा प्ले लिस्ट में जाकर देखना, 10वीं क्लास का मैं मॉडल सेट पढ़ाया हूँ। तो अभी आपको क्या होगा, मॉडल सेट आपको समझ में नहीं आएगा, तो अभी मत देखना। मॉडल सेट बताऊँगा कब देखना, जब सिलेबस खत्म हो जाए तो मैं बोलूँगा कि मॉडल सेट का सोल्यूशन देखना, तो देखना बहुत काम आएगा आपको, अभी नहीं। तो ये हो गए आपके होमवर्क्स। और क्या थे, शायद और कुछ हैं। ये तो पढ़ा दिया हूँ, जांच कीजिए आसान थे कैसान थे, देख लेना। और इनको अब ऑब्जेक्टिव में सॉल्व करके रखना है। आपको पता है कि DHA हो गया आपका डेली होमवर्क असाइनमेंट हो गया, आपको इसको बना के रखना है। तो इसको हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे इस बात पर। रिकरिंग तो पूरा देखो यहाँ पर लिखा हूँ कि रिकरिंग रिवाइज करा दो नोट से, पुराने नोट से, तो मैं पुराने नोट से करा दिया हूँ। और देखो ये ऑब्जेक्टिव है, तो इसको बना के तुम रखोगे, सारे क्वेश्चन को बना के रखना है। मुझे तो नहीं लगता कोई क्वेश्चन तुम्हारा टफ हो, इसमें थोड़ा तुम फंस सकते हो, जो थोड़ा ध्यान नहीं देगा इस क्वेश्चन फंसेगा 8 नंबर में, बाकी कोई क्वेश्चन में तुम फंसने वाले नहीं हो। तो बस इस लेक्चर में इतना ही, देखो इतना ही नोट्स था, इतना पढ़ा दिया हूँ। अब देखते हैं, तुम कमेंट कर देना बच्चों कि तुमको क्या पढ़ना है। तुमको अब AP पढ़ना है, अगर कमेंट आएगा तो मैं बिल्कुल पढ़ाऊंगा। तुमको AP पढ़ना है कि तुमको ट्रिगोनोमेट्री पढ़ना है, तुम तय कर लेना। ट्रिगोनोमेट्री, अरिथमेटिक्स पढ़ना है कि त्रिकोणमिति पढ़ना है, ये आप तय कर लेंगे। कमेंट कर देंगे, मैं जो बच्चों का देखूंगा ज़्यादा वोट है मैं उसको उसी को मान लूँगा, उसी को पढ़ा दूंगा, ठीक है। तो बस आज के लेक्चर्स में इतना ही, मिलेंगे आपसे अगले लेक्चर्स में। तब तक आप क्या कीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, रिवीजन जम के कीजिए, नोट्स बनाते रहिए। और कोई बच्चा होगा दूर से तो भी अपना नोट्स हमको भेज सकता है मेरे व्हाट्सअप नंबर पर। तो नोट्स कैसे भेजेगा, वो अपना फोटो खींच लेगा नोट्स का, और मेरा इस नंबर पर क्या कर देगा, वो नोट्स को फोटो खींच के या छोटा सा वीडियो बना के दिखा देगा, सर मैंने नोट्स बना लिया है। तो जो मेरे छात्र जो हमसे बहुत दूर हैं, वो अपने नोट्स बनाएंगे और नोट्स हमको दिखाएंगे, सर मैंने नोट्स बनाए हैं, मुझे खुशी होगी। ये अपना मोबाइल नंबर है सर जी का, इससे बात आपसे हो जाएगी, आपके भैया का नंबर है। जब भी हमसे कोई बात करने की इच्छा हो तो आप कर सकते हैं, कोई डाउट से तो पूछ सकते हैं। हो सकता है मैं कभी खाली रहूँ तो आपको उसका सोल्यूशन भेज दूँ, बता दूँ। ओके, धन्यवाद।